तो जी ठीक जी। है, वेरी गुड। देखिए, पहली स्टेप क्या होती है कि पहला स्टेप होता है हमें चीज़ों को समझना है कि मार्केट में कोई भी अगर कैंडल बन रही है, या ईच एंड एवरी कैंडल अगर वो बन रही है, तो उसका मतलब क्या है, उस कैंडल का मतलब क्या है। मुझे ऐसा लगता है फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस, हर कैंडल हमसे कुछ ना कुछ बात करती है, हर कैंडल हमें कुछ ना कुछ बताने की कोशिश करती है। तो एवरीथिंग, आपको कैंडल को देख के समझ में आना चाहिए कि ये कैंडल क्या बात कर रही है। ओके जी। एक एग्जांपल दूंगा। ये निफ्टी की बात है, आज सुबह की, कल सुबह की, फ्राइडे सुबह सुबह की, राइट। अगर आप यहाँ पे देखोगे, आप में से कुछ लोग मेरी स्क्रीन दिख रही है, राइट? हाँ जी। हम्म, जी सर जी। ओके, ठीक है, गुड। देखिए, जब आप कोई भी चीज़ सीखते हैं ना, आप लोग यहाँ पे नए आए थे, हैव नो आइडिया किसको कितना पता है, क्या पता है, क्या नहीं पता है। लेकिन जब भी आप नए आते हो ना, पहली चीज़ होती है आपको चीज़ों पे विश्वास आना। विश्वास कब आता है? जब आप देखते हो उन चीज़ों को होते हुए। तो मेरा, आई विल टेल यू मेरा क्या व्यू है, मैं किस तरीके से चाहता हूँ कि आप लोग करें। पहला फेज होता है एजुकेशन फेज। ओके, एजुकेशन का मतलब क्या होता है कि हम लोग पढ़ने की कोशिश करें। जैसे कि ये मार्केट यहाँ से ही क्यों गिरी है, यहाँ से क्यों गिरी है, कोई मुझे बताएगा? मैं 10 11 12 लोग हैं, मेरे ख्याल से टोटल 16 लोग हैं, और 12 लोग आई एम एक्सपेक्टिंग टू जॉइन दिस सेशन, राइट। सो दिस कुड बी योर 1-to-1 सेशन वेयर यू कैन अंडरस्टैंड द थिंग। अच्छा, मुझे चलो ये बताओ, किस किस ने यहाँ पे ट्रेड लिया था? आप में से किसी ने ट्रेड लिया था यहाँ पे? यस सर, मैंने ट्रेड तो लिया था। नहीं है। गुड सर। यहाँ पे आपको कुछ प्रॉफिट हुआ? यस सर, वहां पर इंडाइसिस कैंडल प्लस रुद्र प्राइम जोन था सर। और एब्सोल्युटली। आरपीजेड पे जॉन विक। जॉन विक भी सेलिंग था। जोन भी है सर। जेडोलो सेटल। राइट, राइट। तो होता क्या है ना कि जब भी क्लास है। आप लोग या बहुत सारे लोग जब ट्रेड करने के लिए बैठते हैं ना, इनफैक्ट मैं भी जब सुबह सुबह लाइव में आता हूँ, तो हर किसी को ऐसा प्रतीत होता है कि यार मैं ना आज ट्रेड लेने के लिए बैठा हूँ, मेरे को ना यहाँ पे या तो बाय कर लो या सेल कर लो, हाथ में खुजली शुरू हो जाती है, राइट। तो हर कैंडल में ट्रेड नहीं होता है, आप इस चीज़ को समझिए। हर कैंडल में ट्रेड नहीं होता है। हमेशा मार्केट आपको एक अपॉर्चुनिटी देती है, मार्केट आपको बताती है कि भाई अब ट्रेड आने वाला है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग उससे पहले ही या तो बाय कर लेते हैं या सेल कर लेते हैं। और अगर यहाँ पे बाय किया होगा, देखिए, मार्केट आपका किसके अगेंस्ट में आप ट्रेड कर रहे हो, आप ये सोचिए, किसके अगेंस्ट में आप ट्रेड कर रहे हो। एक बंदा जिसके पास करोड़ों करोड़ों रुपए है, राइट, ऑपरेटर के पास करोड़ों करोड़ों रुपए हैं। कभी भी ऑपरेटर ये नहीं चाहता कि आप उसके साथ प्रॉफिट शेयर करें। और वो ये क्यों नहीं चाहता? भाई कौन चाहेगा, सिवाय मेरे सिवाय मेरे कौन चाहेगा आप लोगों का प्रॉफिट हो। तो मार्केट में जब आपने रुद्रा किया होगा, तो एक सेशन के अंदर मैंने बात की है, क्या है वो मूवी, तब्बू वाली नहीं, दृश्यम। दृश्यम। वर्ड भूल जाता हूँ कई बार। दृश्यम, राइट। ये जो है, ये कटु सत्य है मार्केट का। मार्केट हमेशा दृश्यम करती है, मार्केट आपको कुछ और दिखाती है, मार्केट कुछ और करती है। इस चीज को आप ध्यान में रख लो। अगर आपको लग रहा है कि जो आपके सामने हो रहा है या जो आपके सामने चीजें चल रही हैं, क्या वो वही है जो मार्केट करना चाहती है? जस्ट वन एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ। देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट नीचे ओपन होती है, उसके बाद एक ब्लू कैंडल। ओके, नाउ अंडरस्टैंड, नाउ वी गाइस आर डिफरेंट, वी अंडरस्टैंड द मार्केट मच बेटर देन रिटेलर्स डू। ओके, एक बड़ी कैंडल, और दैट इज अ ब्लू कैंडल। ब्लू कैंडल का मतलब क्या है कि इसके अंदर का वॉल्यूम वाकई में बाइंग का वॉल्यूम है। दूसरी ग्रीन, दूसरी ये वाली वॉल्यूम, तीसरी ये वाली वॉल्यूम। मुझे एक बात बताइए कि अगर कोई बंदा इस सिस्टम को नहीं समझता, तो उसके लिए क्या ये 3 कैंडल काफी नहीं है ये बताने के लिए कि भाई मार्केट तो अब यहां से ताबड़तोड़ ऊपर जाएगी, राइट। सबसे बड़ा पैसा वहां पे बनता है जहां पे सबसे बड़ा रिस्क होता है। अगर मार्केट यहां से लगातार ऊपर जा रही है, ब्लू कैंडल्स बना के ऊपर जा रही है, हर बंदे को यही लगेगा कि अब चौथी कैंडल कैसी बननी चाहिए। इन माई इमेजिनेशन फोर्थ कैंडल शुड बी लाइक दिस। ओके।
मैं ये नहीं बोलता कि आप आज से ही ट्रेड करना शुरू करो, बट मैं क्या बोल रहा हूँ, एटलीस्ट अगर आप ट्रेड करते हो या आप ट्रेड नहीं करते हो, मार्केट में हर कैंडल को पहचानने की कोशिश करो। ऐसा भी तो हो सकता था चौथी कैंडल यहाँ बनती, राइट? मार्केट यहीं से क्यों गिरी? मार्केट यहाँ से क्यों गिरी? चौथी कैंडल भी बना सकती थी ऐसे, और यहाँ से भी गिर सकती थी। पांचवी कैंडल भी बना सकती थी, यहाँ से भी गिर सकती थी, राइट? बट दैट्स वेयर ब्रह्मास्त्र इज हेल्पिंग अस। ब्रह्मास्त्र हमें क्या बताता है? उसने बताया कि भाई आज 26,120 के ऊपर मार्केट नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? सिर्फ हवा में नहीं बोला उसने, कैसे बताते हैं वो एक रुद्रा प्राइम जोन यहाँ पे डाल देते हैं। ओके, बट डज इट मीन कि अगर रुद्रा प्राइम जोन यहाँ पे डाल दिया तो इसके ऊपर मार्केट जाएगी ही नहीं? ऐसा तो नहीं होता, राइट? तो हमें क्या करना होता है कि इनफैक्ट अभी मेरे को यहाँ पे 50% यकीन है कि भाई मार्केट यहाँ से रुक जाएगी। क्यों रुक जाएगी? क्योंकि मेरे पास यहाँ पे रुद्रा प्राइम जोन है। ओके, अगर यहाँ पे रुद्रा प्राइम जोन है तो क्या मैं डायरेक्टली यहाँ पे शॉर्ट कर दूं? नहीं। अगर आपने आई डोंट नो आपने कहाँ तक कोर्स कंप्लीट किया है, हम लोग बात करते हैं टीटी, ट्रेड ट्रिगर्ड, कंडीशन ट्रिगर्ड। ओके, तो यहाँ पे अभी यहाँ पे दिस इज कॉल्ड अ कंडीशन ट्रिगर्ड। यहाँ पे कंडीशन आपका ट्रिगर हुआ है, राइट? लेकिन आपको क्या वेट करना है कि आपको मार्केट ये बताए कि भाई नहीं मैं यहाँ से गिरूंगी। उसके लिए क्या होता है, कभी भी जॉन विक का वेट करते हैं, ब्लू कैंडल बनी और उसके बाद इतनी प्यारी इंडिसाइसिव कैंडल बनी और उस इंडिसाइसिव का लो टूटा। ओके, अब यहाँ पे भी थोड़ा सा पैच है कि भाई अगर मैं यहाँ पे ट्रेड लूंगा तो नीचे क्या है? नीचे शेषनाग जी है। तो नाउ इट इज टोटली अप टू यू। जितने आप ट्रेड करते जाओगे उतना आप सीखते जाओगे। अगर यहाँ पे आप 2 लॉट लेते हो, ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं है। सबसे पहली बात मैंने आपको क्या बोला है कि कभी भी अगर कोई स्टेशन है, ये क्या है? स्टेशन है। स्टेशन पे अगर येलो कैंडल आती है तो वो एक बहुत बड़ा साइन होती है, बहुत बड़ा साइन होता है कि मार्केट यहाँ से वापस जाएगी। तो अगर आपने यहाँ से ट्रेड लिया बहुत अच्छी बात है, यहाँ से ट्रेड लिया बहुत अच्छी बात है। अगर इन दोनों जगह से ट्रेड नहीं लिया, देन दिस कैंडल इज 100% बिलो द शेषनाग जी। इसके नीचे ट्रेड लीजिए। सर मेरा एक क्वेश्चन है। यस मैम। हेलो। हाँ, 17 अक्टूबर एंड 20 अक्टूबर निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम में जैक 2 बना है, बट देर इज नो इंडिसिशन कैंडल इन 2 आवर्स। तो कैसे मार्क करना चाहिए उसको? एक सेकंड मैम, मैं आ जाऊँ जरा यहाँ पे। हाँ, आप हाँ। डेट बताइए जरा। 17 अक्टूबर एंड 20 अक्टूबर। 17 अक्टूबर, 20 हाँ, अक्टूबर यस। इसमें क्या प्रश्न था इसमें आपका? जैक 2 बना है हाँ हाँ। तो, पर 2 घंटे में इसमें कोई इंडिसिशन कैंडल नहीं दिख रही है। ओके ओके, गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। तो जैक 2 के लिए हमें पहले क्या करना होता है? जैक 2 के लिए हमें 2 क्लोजिंग। कैंडल ढूंढनी होती है जिनकी हाँ। बॉडी आपस में ना मिले और विक एक साइड ही अलाउड है। इसमें हाँ। एक साइड भी बॉडी को टच नहीं किया, दूसरी साइड भी बॉडी को टच नहीं किया। बहुत अच्छा सेटअप लग रहा है। तो पहले हम यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे डालेंगे और दूसरी लाइन यहाँ पे डालेंगे, ठीक है? और ये कब है? 20 तारीख का है। लेट्स गो टू 2 आवर्स। यहाँ पे अगर आप कभी भी देखो तो ये वाला एक सेटअप है जो मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। हम्म। ये वाला सेटअप, ये जो ग्रीन वाली कैंडल है, ये वाली। क्योंकि हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे यहाँ पे? हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ पे जब यहाँ से मार्केट गई, देखिए, वेरी गुड क्वेश्चन। मैं इस वाली कैंडल को भी तो मार्क कर सकता हूँ, हम्म। राइट? मैं इस वाली कैंडल को भी मार्क कर सकता हूँ। लेकिन मैं क्या देखना चाहता हूँ कि मार्केट जहां से उसने यू टर्न लिया, तो दैट वाज काइंड ऑफ, ये वाली कैंडल भी हो सकती है, बट दिस इज नॉट परफेक्ट इंडिसाइसिव, नंबर वन। नंबर टू, दिस कैंडल इज अ इनसाइड कैंडल। अगर ये इनसाइड कैंडल नहीं होती तो मैं इस कैंडल को मार्क करता। तो इस वजह से मेरा ये मानना है कि मार्केट ने जब यहाँ पे ये क्लोजिंग की, एक्चुअल गैप कहाँ पे है? इस कैंडल के और इस कैंडल के बीच में है। तो मैं ऐसी कैंडल ढूंढने की कोशिश करूंगा जिसने ये वाला जो कैंडल इस गैप के लिए
रिस्पॉन्सिबल हो। सिंस आई कैनॉट मार्क दिस रेड कैंडल, मैं इस वाली कैंडल को मार्क करूंगा। ओके। ठीक है, और ये वाला तो इस पे तो हमने ट्रेड भी लिया था। आप सब लोग 10% में है ना? यू गाइज आर ज्वाइनिंग। Yeah. हाँ हाँ जी। ओके, परफेक्ट। ठीक है, तो और ये देखिए कितने प्यारे तरीके से बाजार इतना ऊपर गया, जैसे ही हमारे जैक को टच किया, टक करके सीधा ऊपर चला गया। ओके। गुड क्वेश्चन मैम। वो ये सेम क्वेश्चन 14 अगस्त का भी है और 18 अगस्त, डेली टाइम फ्रेम में। यहाँ पे जैक 1 बना है। ये वाला ना? 14 अगस्त, अगस्त, अगस्त। बड़ा गैप है उधर, 14 का। ये वाला। हाँ, इसको कैसे करना? ओके, लेट मी सी। नहीं, ये वाला तो दिस इज अपोजिट कैंडल है ना मैम? हाँ, जैक 1 है ना। जैक 1 इज ऑपोजिट ना, जैक 2 इज सिमिलर ना। ठीक है, पहले मैंने यहाँ पे कर लिया, अब मैं देखता हूँ यहाँ पे कुछ मिलता है कि नहीं मिलता। सो आई विल गो टू 2 आवर्स। हम्म 18 अगस्त। नहीं, यहाँ पे मैम सेटअप नहीं बन रहा है। आई ओके। कैनॉट फाइंड एनी कैंडल। आई ओके। वॉन्टेड टू फाइंड, इस कैंडल को मैं लेना चाह रहा था, इस वाली कैंडल को। हम्म। बट इस कैंडल में प्रॉब्लम क्या है? देयर वाज अ कैंडल विच इज एक्चुअली टेकन अवे इट्स हाई। ओके। तो यहाँ से इसने ऑलरेडी हाई ले लिया, तो इसलिए मैं इसको नहीं लेना चाह रहा था, क्योंकि देन दिस बिकम द मदर कैंडल, क्योंकि इसका हाई यहाँ पे है। ओके। इस कैंडल को हम सोच सकते, नहीं बनेगा मैम, नहीं बनेगा। नहीं सो बनेगा। जैक के अंदर हमारा एक वो होता है कि इफ यू आर नॉट फाइंडिंग अ परफेक्ट सेटअप, तो वहां पे अपने को छोड़ देने का है। ओके, बस यही डाउट था मेरा। वेरी और गुड। येलो कैंडल स्टेशन पे ही बननी चाहिए, तब वो रिवर्सल का सोचेंगे, राइट? अगर स्टेशन के उसका अलावा हाई, कहीं, हाई और लो जो भी ब्रेक होगा उसका तभी सोचेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। येलो कैंडल की जो पावर है ना, वो कहते हैं ना कि चुड़ैल की जो शक्ति होती है वो अमावस वाले दिन बढ़ जाती है, राइट? तो क्या बाकी दिन वो चुड़ैल नहीं होती? बाकी दिन भी चुड़ैल होती है। तो अगर वो किसी स्टेशन पे बनती है, आप एक ना ये सब समझने का प्रयास कीजिए मैं क्यों बोल रहा हूँ। पावर हर कैंडल की उतनी ही है, लेकिन अगर आपको स्टेशन पे वैसा कुछ मिलता है, तो इसका मतलब क्या है? स्टेशन पे मेरा एक्सपेक्टेशन ही है कि वो नीचे गिरने वाला है, और जब मेरा एक्सपेक्टेशन है नीचे गिरने वाला है और मेरे को साइन भी आ गया कि नीचे गिरने वाला है, ऐसी जगह में तो कूट कूट के अपने को कूदना चाहिए। ओके, बस मेरा इतना ही डाउट था। अभी तो मैं सीख ही रही हूँ, आई एम नॉट ट्रेडिंग येट, ओके जस्ट लर्निंग। मैम, एक काम कीजिए, डोंट ट्रेड एक्चुअली, बट ट्राई टू टेक दीज, क्या बोलते हैं उसको, पेपर ट्रेड। ओके। उसमें क्या होता है ना, क्योंकि एक अथॉरिटी आती है आपको सिस्टम के ऊपर, मार्केट के ऊपर एक अथॉरिटी आती है कि हाँ, मैंने यहाँ पे, मेरे एक स्टूडेंट थे, मतलब सबसे जो प्लेन बताता हूँ, मेरे एक स्टूडेंट थे, वो क्या करते थे, पेन से लिखते थे कॉपी के ऊपर कि मैंने यहाँ पे एक लॉट शॉर्ट किया, ये मेरा रीजन था, और उसके बाद जो भी उसका आंसर हुआ कि भाई ठीक है, मुझे इतने पॉइंट का प्रॉफिट हुआ, इतने पॉइंट। सो ही वाज नॉट एक्चुअली डूइंग द ट्रेड ऑन सिस्टम, बट वो पेपर के ऊपर ही ट्रेड करते थे, एंड ही यूज्ड टू सेंड मी दैट लिस्ट कि सर मैंने देखिए आज 2 ट्रेड किए, 3 ट्रेड किए। उससे क्या होता है ना, आप एक उस रिदम में आ जाते हो, आप चीजों को समझने की रिदम में आ जाते हो। सर वो और तो। एक क्वेश्चन था हाँ कि सर। कुछ वीडियो में ना सेशन आपका एंड नहीं हुआ है लेकिन वीडियो क्लोज हो गया है, मतलब आपकी बात अधूरी रह गई है। शि- तो कौन से वाला वीडियो है सर वो? वो मेरे ख्याल से 2-3 वीडियो है। मैंने एक तो आपको ऑनबोर्डिंग ग्रुप में भी एक क्वेश्चन किया था कि आवाज ही नहीं आ रही है। देन सर, अगर ऐसा कभी भी आपको लगता है ना, ऑन बोर्डिंग वाले ग्रुप में आप लिख दीजिए
तो अच्छा हम लोग क्या करते हैं, उसको बाद में पढ़ के वी विल ट्राई टू रेक्टिफाई एंड वी विल अक्नॉलेज कि ये वाला ठीक हो गया है। अच्छा। सर So, सर yeah, continue. Sorry. सर सर, जब स्केल्पिंग करते हैं तो कौन सा टाइम फ्रेम देखना चाहिए, 1 मिनट या 5 मिनट? सर स्कैल्पिंग क्यों करना चाहते हो? नहीं, मैं देख रहा था, रोज देखता हूँ आपका लाइव सेशन भी देखता हूँ, शाम का 8 बजे का भी देखता हूँ जो आप जो पढ़ाते हैं। तो उसके लिए मेरे मन में एक डाउट आया था कि 1 मिनट पे होता है कि 5 मिनट पे होता है स्केल्पिंग? नहीं सर, स्कैल्पिंग का मतलब ये होता है कि आप एक बड़ी क्वांटिटी के साथ ट्रेड करते हो, छोटे हाँ। पॉइंट्स के साथ निकल जाते हो। अच्छा। दिस इज अ फेज। मैं आपको बोलूंगा कि जब आप 3-4 साल लगातार ट्रेड कर चुके हो, जब आपको, आप ये समझ लीजिए कि अब मेरे को पता है कि मार्केट यहाँ से गिरेगी और कुछ हो ही नहीं सकता, दैट इज द टाइम व्हेन यू हैव टू डू द स्कैल्पिंग। कभी भी आप नया कुछ चीज़ें सीखते हो तो फर्स्ट, हाँ स्कैल्पिंग होती है 1 मिनट पे होती है, जैसे कि 5 मिनट में हम लोग करते हैं ना, एक जैसे बैंक निफ्टी पे आपको दिखाता हूँ। देखिए क्या होता है ना, जैसे कि अब ये मैंने 1 मिनट पे अपने चार्ट को डाल लिया है। ठीक है, 1 मिनट पे क्यों डाला है, 5 mm में आपको बताने वाला हूँ। 5 mm में क्या होता है, 1 2 3 4 5, ये यहाँ से यहाँ तक 5 मिनट की कैंडल बनती है। और कभी भी अगर उसका लो टेस्ट होता है दोबारा, हालांकि परफेक्ट लो टेस्ट नहीं हुआ है यहाँ पे, मुझे क्योंकि इस सिस्टम के ऊपर मैं बहुत टाइम से काम कर रहा हूँ ना, मुझे ये पता है कि अगर ये लो टेस्ट हुआ तो आप कम से कम यहाँ तक चले जाओगे। ओके, तो ये जो एक क्या बोलते हैं, 1 2 3 4, ये 4 कैंडल जब मुझे पता है कि हाँ ग्रीन ही होने वाली है, उस केस में मैं यहाँ पे एक हैवी क्वांटिटी उठाता हूँ। और वो मतलब इट इज़ मोर लाइक, बहुत ज़्यादा रीज़न नहीं होता उसके पीछे, बहुत ज़्यादा लॉजिक नहीं होता उसके पीछे। यहाँ पे उठाया और यहाँ पे 1:1 लेके, 1:2 लेके शॉर्ट कर दिया। स्कैल्पिंग इज समथिंग वेयर रिस्क इज वेरी हाई, क्योंकि अगर ये इतना ऊपर गया तो आपको अच्छा खासा पैसा देगा, बट अगर इसके नीचे गया तो आपको पोजीशन संभालनी बहुत मुश्किल हो जाएगी। स्कैल्पिंग हमेशा 1 ही मिनट पे होती है। स्कैल्पिंग का मतलब ये है कि छोटा टारगेट और बड़ा अमाउंट। सर एक बार पल्स टेबल्स एक्सप्लेन करेंगे, डेली और 30 मिनट्स का? मैम ये क्या होता है ना कि मेरा ये मानना है कि जो शेषनाग जी है वो आपको ये बताते हैं कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, इन द सेंस आप पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। हमने एक बात हमेशा बोली थी कि आपका भाव अगर शेषनाग जी के ऊपर है तो आप पॉजिटिव हो, अगर आप शेषनाग जी के नीचे हो तो आप नेगेटिव हो। ओके, इससे हमें क्या समझना है, इससे मुझे ये समझना है कि अगर मैं शेषनाग जी के ऊपर हूं और यहाँ पे अगर मैं कोई भी शॉर्ट करता हूँ या यहाँ पे मैं कोई भी पुट खरीदता हूँ, मेरा जो टारगेट है हमेशा छोटा होना चाहिए। और देर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपका पूरा टारगेट ना मिले, देर इज अ पॉसिबिलिटी कि छोटा मोटा नीचे आके वापस भी आ जाए। सो मुझे रिस्क को उसके हिसाब से मैनेज करना है। तो अभी आप बार बार तो चार्ट को चेंज नहीं कर सकते। सो व्हाट वी हैव डन, यहाँ पे हम लोगों ने कैलकुलेशन करते हैं, और कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पे बताते हैं कि अगर आप इस चार्ट को, नाउ इट इज इन 5 मिनट्स, अगर आप इस चार्ट को डेली में डालोगे तो आप शेषनाग जी के ऊपर हो या नीचे हो। तो ग्रीन ऊपर कलर है। का मतलब है कि आप डेली में शेषनाग जी के ऊपर कहीं पे हो। अगर 30 मिनट में आप रेड हो तो इसका मतलब 30 मिनट की कैंडल में, लाइक लेट मी शो यू दैट, अगर मैं इसको डेली में करूं तो ये जो कैंडल है अभी जो बनी है लास्ट कैंडल, ये कैंडल डेली में शेषनाग जी के ऊपर है, तो मैंने यहाँ पे क्या कलर किया, ग्रीन कलर कर जी। दिया। ओके, अभी मेरे को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ी है, बिना डेली टाइम फ्रेम में आए मेरे को पता लग गया कि ये ऊपर है। 30 मिनट में अगर मैं देखूंगा तो ये क्या बता रहा है यहाँ पे कि रेड कलर दिखा रहा है। ओके, रेड कलर का क्या मतलब होता है, रेड कलर का मतलब है कि मैं 30 मिनट में शेषनाग जी के नीचे हूँ। 5 मिनट में रेड कलर दिखा रहा है, इसका मतलब 5 मिनट में मैं शेषनाग जी के नीचे हूँ। सो हम लोगों ने ये सिस्टम इसलिए बनाया है ताकि मुझे बार 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 चेंज करने की जरूरत ना पड़े। अब मान लीजिए बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन आपको कुछ लॉन्ग करना है यहाँ पे, हाँ, वही आप यहाँ तो। पे लॉन्ग करना चाहते हो, देन यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस। ओके। ओके, स्पेशली 5 मिनट में अगर आप करते हो तो जो नेक्स्ट पल्स होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर मैं यहाँ पे कोई लॉन्ग करूंगा तो उसके अंदर छोटा प्रॉफिट बुक करके बैठ जाऊंगा आराम से।
जैसे अभी 30 मिनट्स और 5 मिनट्स नेगेटिव दिखा रहा है लेकिन डेली पॉजिटिव, तो इंट्राडे में आई विल बी डूइंग ओनली फॉर शॉर्ट्स। बट अगर मुझे यस, स्विंग पोजीशंस लेनी है कोई स्टॉक में, तो डेली और 30 मिनट्स दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। अगर आपको स्विंग पोजीशन लेनी है तो आप कोई भी स्टॉक में पल्स टेबल को बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं उसमें मैं दूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं कोई भी स्टॉक पकड़ता हूं, मैं ये देखूंगा कि क्या उस स्टॉक में आप यहाँ पे कहाँ पे हो, जिस जो आप दिन बना रहे हो यहाँ पे कहाँ पे हो। अगर मान लीजिए जैसे ये वाला दिन था, ये बैंक निफ्टी का है, आप ऊपर गए, देन यू कम बैक टू इंस्टीट्यूशनल बाइंग जोन। क्योंकि मुझे ऐसा स्टॉक ढूंढना होता है स्विंग में जो कि नीचे हो। अच्छा। नीचे होगा तभी तो ऊपर जाएगा। लेकिन जो नीचे है, क्या हर स्टॉक ऊपर जाएगा? हर स्टॉक तो ऊपर नहीं जाएगा। तो मुझे क्या करना है, मुझे ये देखना है, जैसे कि आपको एक एग्जांपल के लिए। हीरो मोटोकॉर्प देखेंगे आप? हाँ, हीरो मोटोकॉर्प, वो थोड़ा डिफिकल्ट है समझने में। अब हीरो मोटोकॉर्प हो गया, इसमें अगर मुझे एंट्री बनानी थी तो कहाँ से बनानी चाहिए थी? जब या तो ये यहाँ पे था, ग्रीन पट्टी पे था, तब मैं एंट्री हम्म। बना लेता, या हम्म। जब शेषनाग जी पे था तब एंट्री बना लेता। अब अच्छा। क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, अब मार्केट क्या कर रही है, जब तक आप अब यहाँ पे कोई खरीदे, यहाँ पे कोई खरीदे, किस्मत वाली बात है कि आप ऊपर जा रहे हो। बट देर इज नो, कोई वो नहीं है, हो सकता है यहाँ से यहाँ तक ऊपर गया, हो सकता है अब इतना नीचे आए। तो हो अच्छा। सकता है कि ऊपर मैं ट्रेड नहीं, अगर मान लीजिए मुझे अगला ट्रेड बनाना है, मुझे यहाँ पे हम्म। कुछ बाय का ट्रेड बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, स्टेशन ढूंढूंगा। स्टेशन कहाँ पर है, एक ये है मेरा स्टेशन, एक ये है मेरा स्टेशन, हम्म। राइट। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे ये हीरो मोटोकॉर्प और नीचे आता है और यहाँ पे 4 दिन के बाद इस तरीके की कैंडल बन जाती है और आपका शेष नाग जी ऊपर होते हैं, हम्म। देन आई विल टेक अ पोजीशन इन दिस स्टॉक एट दिस टाइम। ओके। ओके, यहाँ पे रिस्क है, ओबियसली रिस्क है, क्योंकि मैं यहाँ पे अगर आप पल्स देखोगे तो डेली में भी रेड होगा, 30 मिनट्स में भी रेड होगा, 5 मिनट्स में भी रेड होगा। हम्म। सो फॉर स्विंग ट्रेड्स हमें ऐसी पोजीशंस देखनी पड़ती है जहां पे कि मैं अपने एक बायर्स, जहां पे मेरे को मिल, सिस्टम क्या बता रहा है यहाँ पे, सिस्टम बता रहा है यहाँ बायर्स ही बायर्स बैठे हुए हैं। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे बाय करता हूँ तो डज इट मेक एनी सेंस? नो। कोई सेंस नहीं बनता। यहाँ से बाजार किधर भी जा सकता है। मान लीजिए यहाँ पे बाजार आया और यहाँ पे आपका एसएल हो गया, तो कम से कम आप ये तो कह सकते हो ना कि भाई मैंने तो कोशिश की थी सही जगह से स्टॉक को पकड़ने की। हम्म। हम हमेशा सही नहीं हो सकते, वो मार्केट की मर्जी है। बट अगर यहाँ पे करोगे तो अपने आप को क्या बोलोगे, मैंने क्या सोच के बाई किया यहाँ पे। ठीक है। ठीक है मैम। ओके। दिस इज सेम फॉर ऑप्शंस आल्सो, क्या स्टॉक का वैसे ही करना है? ऑप्शन इज जस्ट अ वे टू ट्रेड। ऑप्शन का चार्ट देख के आप कुछ नहीं कर सकते। मान लीजिए जिस दिन ये यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा, नाउ यू हैव ओके। 3 ऑप्शंस टू यूटिलाइज दिस कंडीशन। नंबर वन, यू कैन बाय इक्विटी। ओके। आप मान लीजिए ये 5250 है, दिस हम्म। 5250, मुझे लग रहा है कि 5250 के ऊपर एक बाइंग आएगी। तो या तो मैं इक्विटी में खरीद सकता हूँ उनके शेयर्स, राइट। मैंने 1000 शेयर खरीद लिए, हम पैसे वाले आदमी है, कोई कम थोड़ी है। तो मैंने 1000 शेयर यहाँ पे खरीद लिए, दैट इज वन वे ऑफ डूइंग इट। दूसरा वे क्या होता है, आप इसका फ्यूचर खरीद सकते हो। ओके। ठीक है, फ्यूचर के अंदर आप ट्रेड कर सकते हो, वो एक तरीका होता है। तीसरा तरीका क्या होता है, ऑप्शंस का। ऑप्शन आप यहाँ पे 50 का ऑप्शन एक खरीद लीजिए, जिसको जो नवंबर में एक्सपायर होगा। अच्छा। तो ये 3 तरीके से आप इस कंडीशन को यूटिलाइज कर सकते हो। ओके। थैंक यू। सर वीए के लिए आपने एक वीडियो शेयर करने के लिए लिंक बोली थी, एक क्लास में है, वीए का क्लास में। हम्म। वो किधर मिलेगा वो वीए का वीडियो, कैसा निकालना है वीए? नहीं सर, मैं समझा नहीं, वीए का। वीए का एक वीडियो है आपका क्लास में, ओके। उसमें आपने एक वर्ड यूज किया है कि आई विल शेयर लिंक वीडियो फॉर वीए मार्किंग। अच्छा, ज्योतिष, कैन यू गो थ्रू दैट वन? आई हैव प्रॉमिस्ड अ वीडियो। हाँ हाँ
just find out which video I was talking Cap about. up or cap down. I don't know. That सर is मैं गो चेक करता हूँ एक बार. चार्टिंग. आई ओके सर. अब दूसरा शायद वो क्वेश्चन था. गो चार्टिंग में वीए कैसे देखना वो वीडियोस. आप एक वीडियो बनाया करके बोला. ओके. मैं सर चेक कर लेता हूँ. चलेगा. मुझे पता नहीं एक्चुअली मैंने क्या बोला था, बट आई विल चेक. क्या था वो, इतना कोई. वो वीए का शायद यूट्यूब पे अवेलेबल है, मैंने भी मेरे को हाँ, मैं अगर बोला है तो यूट्यूब पे होगा. मैंने ऐसा कोई वीडियो रखा ही नहीं कि वो मैंने डाला नहीं है और मैंने बोल दिया कि हाँ डाला है. वो यूट्यूब पे है शायद. मैं अभी मेरे को भी चाहिए था, मैंने ढूंढा था, वो मिला. किसी ने वो लिंक शेयर किया था वापस 10% ग्रुप में. अच्छा अच्छा अच्छा. मेरे ख्याल से ये वाला होगा वो वीडियो, वीए इन वीए. ये नहीं होगा सर, उसमें फ्री करके लिखा था मेरे ख्याल से. कोई नहीं, आप जब तक ये वाला मैं चैट में डाल रहा हूँ, आप ये वाला वीडियो देख लीजिए. और मैं ये सेशन के बाद आई विल गो थ्रू एंड फाइंड आउट कि किसकी बात कर रहा हूँ मैं. मैं रुद्रा ग्रुप में दोबारा वो डाल दूंगा अगर मैंने ऐसा कोई वीडियो बोला था. ठीक है सर. और एक क्वेश्चन था कि ये फ्यूचर पे भी लागू हो जाता है कि सर निफ्टी किस और पे? इंडेक्स में खाली लागू हो जाता है ये. सर अपोलॉजीज, मुझे पता नहीं मेरे यहाँ पे आवाज़ बहुत कम क्यों आ रही है. एक बार दोबारा रिपीट करेंगे. सर ये जो है वो खाली इंडेक्स पे लागू हो जाता है कि फ्यूचर में भी लागू हो जाता है. सर हर जगह लागू होता है, हर जगह. ओके. आप वीए को चाहो तो फ्यूचर में देखो, चाहो इंडेक्स का. इंडेक्स नहीं डालते कभी भी वहां पे. या तो हाँ. आप जैसे रिलायंस है तो रिलायंस की इक्विटी का वहां पे आप डाल सकते हो. रिलायंस का फ्यूचर वहां पे डाल सकते हो. वीए होता क्या है ना एक्चुअली, जो स्ट्रेटेजी है वो ये बताती है कि ये जो एरिया है, ओके, इस एरिया के अंदर लोगों को विन विन सिचुएशन दिख रही है. विन विन का मतलब क्या है? बायर्स को लगता है कि दिस इज द बेस्ट प्राइस टू बाय, इससे कम नहीं मिलेगा. सेलर को ऐसा लगता है कि भाई दिस इज द बेस्ट प्राइस टू सेल, इससे कम तो जाएगा नहीं. तो ये क्या होता है, आपस में एक्सचेंज होने लगता है. जब आपस में एक्सचेंज होने लगता है ना, तो वहां पे आपको ना तो ऊपर का मूव दिखेगा ना नीचे का मूव दिखेगा. तो जो इसको नहीं समझता, मान लीजिए आप यहाँ पे एक बाय करते हो, किसी भी आपको कुछ दिखता है, आप यहाँ पे बाय करते हो. और बाय करोगे तो क्या होगा, वो इससे ऊपर जाएगा ही नहीं. हमेशा ट्रेड प्लान में आपको ये रहना चाहिए भाई, अगर मैं कभी भी वीए के ऊपर या नीचे खरीदूंगा, देर इज अ 80% चांस कि आपका टारगेट हिट होगा. अगर आप वीए के अंदर ट्रेड करोगे, देर इज अ 80% चांस कि आपका एसएल हिट होगा. नाउ बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन आप देख सकते हो कि भाई मैं इस ट्रेड को लूं या ना लूं. एक होता है ना सर, एक जगह है जहां पे बहुत सारी भीड़ है, और एक जगह है जहां पे आप अकेले एक्सक्लूसिव सर्विस आपको मिल रही है उस रेस्टोरेंट के अंदर. तो ऑब्वियसली जब आपके कौन सा पास टाइगर पैसा है तो आप वेट करोगे जहां पे. हाँ सर, कुछ बोल रहे थे सर. सर जो वीए होता है वो खाली पिछले एक दिन का ही इफेक्ट करता है, या उसके पीछे का भी कभी वो ये करेगा सर? सर जो पिछले दिन का होता है वो सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है. ऐसी बात नहीं है कि उससे पिछले दिन का इफेक्ट नहीं करेगा. बट अगर मैं इंट्राडे ट्रेड कर रहा हूं, मैं पिछले दिन को ही ज्यादा मान्यता दूंगा कि उस वीए के अंदर ट्रेड ना करूं. अगर उस वीए, मान लीजिए ये आज का दिन है, ये आज का दिन है यहाँ पे, ठीक है, और ये कल का वीए है और ये परसों का वीए है. ये मान लीजिए परसों का वीए. अगर ये वाला वीए इसके इनसाइड है तो मेरे लिए ये वाला वीए ना होके मैं इसको ही वीए मानूंगा. ठीक है. अगर, लेकिन दैट इज वन कंडीशन, अगर आपका वीए मान लीजिए यहां से लेके यहां तक है, तो मैं इस वीए का सिर्फ वीए हाई देखूंगा, जो कि मेरे को एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम में आ सकता है. उसके अलावा जब मैं यहां ट्रेड करूंगा तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि आई एम ट्रेडिंग इनसाइड द वीए, क्योंकि ये वाला जो बैलेंस है ये ऑलरेडी टूट चुका है, नया बैलेंस आ चुका है. मार्केट यहाँ पे आएगी तो हो सकता है जो ये हाई कायम हुआ था ये आपको एक रेजिस्टेंस का काम करे. उसके अलावा मैं ये नहीं मानूंगा, ये वीए नहीं मान के चलूंगा इसको. वीए विल बी ओनली एप्लीकेबल लास्ट डे वाला. और एक सर जी, आरपीजीएस सर जो कभी बड़ा बन गया हम्म. तो ऊपर की लाइन और नीचे की लाइन को बाहर जाने के बाद में ट्रेड ले, या उसके समझो ऊपर ही सेटअप बन गया तो ऊपर से ले ले? सर जब आपका सेटअप बने, हर दिन का सेटअप अलग होगा. कई बार क्या होता है कि अंदर से घूम जाता है, कई बार क्या होता है कि ऊपर से घूमता है.
तो अब हमें क्या करना है, हमें वेट करना है कि भाई एक सेटअप बनेगा तो मैं ट्रेड करूंगा। जैसे अब यहाँ पे आप देखोगे, खैर यहाँ पे बहुत अच्छा नहीं था ये, बट अगर आप यहाँ पे देखोगे मार्केट ऊपर से आई, अगर हमारा आरपीजेड का विड्थ बड़ा है, विड्थ बड़ा है, तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि इसको तोड़ना बहुत इजी नहीं होगा। ओके, तोड़ना इजी नहीं होगा, तो यहां से मैं ऊपर का कोई ट्रेड देखूंगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, आप देखोगे इसके ऊपर कुछ क्लोजिंग ही नहीं दी है। बट मान लीजिए ये ग्रीन कैंडल यहाँ पे आती, तो इसने पूरा वीए टेस्ट नहीं किया, पूरा आरपीजेड टेस्ट नहीं किया, बट मैं यहाँ पे लॉन्ग कर लेता। अगर ये एकदम हल्का सा होता, ऐसी पतली सी लाइन होती, तो मैं कोशिश करता कि भाई एक बार इसको पूरा टेस्ट कर ले। ठीक है सर। यहाँ पे ये इसने पूरा का पूरा किया, लेकिन इसके बाद यहाँ पे आपको एंट्री मिली 3 बजे। तो कोई एंट्री हमारी होती नहीं है, 3 बजे कौन ही एंटर करेगा। चलिए सर, एनी अदर क्वेश्चन। सर और एक क्वेश्चन था, 3 वीक जो रूल है, 3 वीक रूल, हम्म। तो उसमें तीनों कैंडल का वीक मतलब एक का पीछे एक होना चाहिए कि बीच में अगर ब्रेक हुआ और चौथा कैंडल में वीक कर दिया तो 3 कैंडल रूल लागू हो जाता है? सर एक्चुअली वो 3 वीक रूल से मेरा मतलब होता है कंडीशंस फाइंड आउट करना। कंडीशन फाइंड आउट का मतलब क्या है, मान लीजिए ये रुद्रा प्राइम जोन है, मान के लीजिए है ये रुद्रा प्राइम जोन। अगर यहाँ पे पहली कैंडल आई और इस तरीके से इसको तोड़ने का प्रयास किया, नहीं तोड़ पाई। दूसरी कैंडल आई, फिर इसको तोड़ने का प्रयास किया, यहां तक चली गई बट नहीं तोड़ पाई। तीसरी कैंडल ने दोबारा से कोशिश की और नहीं तोड़ पाई। तो यहां से मुझे ये चीज समझ में आती है कि ये जो जगह है, ये जगह बहुत स्ट्रांग है, एंड दिस प्लेस इज कंटिन्यूसली रिजेक्टिंग द कैंडल्स। ओके, तो यहाँ इसके बेस पे मैं कुछ करने वाला नहीं हूं, बट मुझे ये पता लगता है कि यहाँ से वापस जाने के चांसेस 90% हो गए हैं। क्योंकि 3 वीक 3 बार, अगर विक का मतलब होता है रिजेक्शन, अगर आपको एक ही जगह से 3 बार निकाल दिया, तो इसका मतलब वो लोग चाहते ही नहीं ना कि आप वहां पे आओ। सो अगर यहाँ पे कोई कंडीशन मिलती है बाय करने की, आई विल गो इन टू दैट कंडीशन। सर यस सर। ये येलो कैंडल के बारे में कुछ डिटेल्स में बता सकते हैं, कैसे उसको अंडरस्टैंड करना है और कहाँ पर यूटिलाइज करना है उसको? सर इसके बारे में मैंने कोर्स में बहुत डिटेल में बात की है, फिर भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ थोड़ा। देखिए, ये कैंडल आपको दिख रही है, ब्लू कैंडल, राइट? जी। ठीक है। हर कैंडल के अंदर वॉल्यूम होता है, बाइंग वॉल्यूम एंड सेलिंग वॉल्यूम। ओके। और अगर ये कैंडल ग्रीन है, तो मैं ये देखता हूँ कि एक बाइंग वॉल्यूम मान लीजिए 100 के है, और सेलिंग वॉल्यूम इसके अंदर 50 के है। तो टोटल वॉल्यूम क्या हुआ इसका? 150। नहीं नहीं, ये माइनस हो गया ना 50, ये सेलर है। ओके 50। ओके, तो ठीक है। 50 के हुआ। तो अगर आपका वॉल्यूम पॉजिटिव है और कैंडल भी पॉजिटिव है, दैट मीन्स वी आर गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन। बट अगर ये एक ग्रीन कैंडल है और उस ग्रीन कैंडल के अंदर आपके 100 के बायर्स हैं, बाइंग वॉल्यूम आई है उसके अंदर, बट -200 के की सेलिंग आई है, तो अगर मैं इसका डेल्टा गिनूं तो ये -100 के हो जाता है इसका डेल्टा। अभी आप एक बात सोचिए कि -100 के डेल्टा, वो भी ग्रीन कैंडल में, कैसे पॉसिबल है? ये डिस्प्लेसमेंट इसलिए, कैंडल बोलेंगे। ये हाँ, डिस्प्लेसमेंट कैंडल बोलेंगे इसको। मैं बोलता हूँ सर, सॉरी समझ में नहीं आया। तो मैं डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कैंडल। मुझे, हाँ सर, डिस्प्लेसमेंट कैंडल। हाँ डिस्प्लेसमेंट कैंडल तो ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं इस कैंडल की बात कर रहा हूँ। ये ग्रीन कैंडल है, इसके दो कंडीशंस हो सकती है। एक कंडीशन ये होती है कि 100 के का बाइंग वॉल्यूम है और 50 के का सेलिंग वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम ऑफ द कैंडल इज 50 के। दैट इज कंडीशन नंबर 1। ओके, विच इज एक्सपेक्टेड। ग्रीन कैंडल है, पॉजिटिव डेल्टा आना इज अ परफेक्ट थिंग। लेकिन अगर यहाँ पे 100 के बायर्स हैं और 200 के सेलर्स हैं, तो इसका जो टोटल वॉल्यूम है -100 के आया। एक ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम माइनस में कैसे हो सकता है? सही बात। ठीक है ना सर। अगर हमें इस तरीके की एम्बिग्विटी दिखती है,
तो हम लोग क्या करते हैं, उस कैंडल का कलर येलो कर देते हैं ताकि आपको ये पता चले ये एक नॉर्मल कैंडल नहीं है, इसके मतलब अंदर सावधान हो कुछ जाइए। तो हुआ है, समथिंग इज स्ट्रेंज इन दिस कैंडल। और ये होता क्या है एक्चुअली, जब भी आप यहाँ पे आते हो, आपके लिमिट यूजर जो होते हैं, लिमिट बायर्स या लिमिट ऑर्डर्स, वो एक्टिव होने शुरू हो जाते हैं। और लिमिट जो ऑर्डर होते हैं जब वो एक्टिव होने शुरू हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो पॉजिटिव कैंडल के अंदर भी माइनस की सेलिंग बढ़ा देते हैं, या एक रेड कैंडल के अंदर बाइंग बढ़ा देते हैं। क्योंकि होगा क्या, जब ये कैंडल यहाँ पे गई होगी, यहाँ पे गई होगी, तो यहाँ पे एक सेलर बैठा हुआ है। ओके, इस कैंडल के अंदर एक सेलर बैठा हुआ है इस जगह पे। जैसे ही आप ऊपर गए, आपने विक यहाँ पे टच की, उसके सेलिंग ऑर्डर जो लिमिट में थे वो एग्जीक्यूट होने चालू हो गए। तो वो एग्जीक्यूशन आपको दिखेगा नहीं, राइट, लेकिन यहां पे वो चालू हो। तो येलो कैंडल क्या करती है, उस तरीके के सिचुएशंस को पकड़ लेती है कि भैया यहाँ पे कुछ तो है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे ये वाली येलो कैंडल, यहाँ पे क्या हुआ, बाजार अच्छा खासा नीचे आ रहा है। ओके, यहाँ पे येलो कैंडल क्या दिखा रही है, येलो कैंडल आपको ये बताने का प्रयास कर रही है कि भाई यहाँ पे ना कुछ तो लिमिट बायर्स बैठे हुए हैं जो कि ये नहीं चाहते मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जाए। उन ओके। बायर्स ने क्या किया, उन बायर्स ने होल्ड करने की कोशिश की इतने टाइम तक, बट एक वक्त आया कि वो होल्ड नहीं कर पाए, मार्केट गिर गई। तो येलो कैंडल कभी भी अगर आती है, उसके वो कोई ट्रेडिंग सिग्नल नहीं है, इट इज अ ट्रेडिंग कंडीशन, कि वो मुझे कंडीशन बता रही है कि बाजार में क्या हो रहा है। अगर ग्रीन कैंडल है तो बायर्स हैवी होने चाहिए, एक नॉर्मल है, लेकिन ग्रीन कैंडल के अंदर सेलर्स हैवी हो गए। तो इसका मतलब जैसे अभी ये कल का था ना, बैंक निफ्टी का, सॉरी इसका निफ्टी फ्यूचर। ओके, ये देखिए सर, यहाँ पे क्या हुआ होगा आप सोचिए, इतने ज्यादा बायर्स आए, इतने ज्यादा बायर्स आए, इतने ज्यादा बायर्स आए, इतने ज्यादा बायर्स आए, एवरीथिंग इज परफेक्टली ऑल राइट। अचानक इस कैंडल में क्या हुआ, ये कैंडल जो है आपकी रेड कलर की है, रेड कलर की है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, इसके अंदर सेलर्स ज्यादा होने चाहिए, सेलिंग एक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए। बट मेरा सिस्टम ये समझ रहा है कि इसके अंदर बाइंग एक्टिविटी ज्यादा थी। ओके, तो कभी भी अगर ये स्टेशन होते, कभी भी स्टेशन के ऊपर अगर येलो कैंडल आती है, तो इसका मतलब है बी रेडी, देर इज कुछ तो होने वाला है अच्छा खासा, बी रेडी फॉर दैट मोमेंट। ओके। और ये जो जेडब्ल्यू सेटअप के साथ येलो कैंडल बनता है तो उसमें आत्मा आ जाती है, जैसा कुछ बताया आपने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, फिर तो मतलब सर अच्छा। देख, ट्रेडिंग और इज एसएनजी को भी ट्रेडिंग क्रॉस करके इज वो टारगेट देगा, ऐसा कुछ हाँ, बताते हैं आप। ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट आप मार्केट के अंदर एक चीज एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ऐसा होगा, तो जितना ज्यादा आपको कंफर्मेशन मिलता है ना, उतना ज्यादा आपको वहां पे रिस्क लेना है। देखिए, एक जो कोई भी बड़ा ट्रेडर बनता है ना सर, आप में से सब लोगों ने एक एक ट्रेड ऐसा लिया है आज तक जिसमें आपको फायदा हुआ है। मुझे बताइए, कोई ऐसा है कि जिसने आज तक एक भी ना ऐसा लिया हो? हाँ बिल्कुल आपने लिया। लिया होगा ना कम से कम एक ट्रेड जिंदगी में जिसमें फायदा हुआ है, बिल्कुल। सभी ने लिया होगा, ठीक है। उस ट्रेड के अंदर आपने 1,000 रुपये कमाए, किसी ने 2,000 कमाए, किसी ने 10,000 कमाए। ओके, मुझे एक बात बताइए, अगर आपको ये पता होता ये ट्रेड लेने से पहले कि इस ट्रेड के अंदर मुझे फायदा होगा, तो आप एक ट्रेड की बजाय, एक लॉट की बजाय 1,000 लॉट ना लेते? बिल्कुल। तो इंसान किस चीज से इंफॉर्मेशन। डरता है, इसी चीज से डरता है कि भाई अगर मैं ट्रेड लूंगा ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। जो एक प्रो ट्रेडर होता है, प्रो ट्रेडर का मतलब क्या है, जिसको थोड़ा ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है, उसको, उसमें और आप में सिर्फ एक ही फर्क होता है कि उसको ये पता रहता है कि इसके अंदर चांसेस ऑफ सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। सो वो यहाँ पे एक हैवी रिस्क लेते हैं कि भाई यहाँ पे देखो, ये तो परफेक्ट JW है, उसके बाद येलो कैंडल भी। सर यहां तक तो छोड़िए, यहां तक तो करोड़ों बनते हैं, यहां से यहां तक केवल इस कैंडल के अंदर लोग लखपति बन जाते हैं, केवल एक कैंडल के अंदर। वाई? बिकॉज आई ट्रस्ट कि भैया अब ये गिरेगा। ठीक है बिल्कुल। सर, तो फिर सो सर इट इज गिविंग यू वन मोर एक्स्ट्रा कंफर्मेशन। ओके सर, एक चीज, ये यहाँ पर कहाँ पर हमें ट्रेड लेना चाहिए इस वाले
जहां पर आपने इसमें लिखा दो है। बनते हैं ट्रेड। नंबर एक आपका बनता है इस कैंडल के नीचे जैसे ही जाना शुरू हुआ, जाना शुरू होती कंफर्मेशन की जरूरत नहीं। जैसे ही जाना शुरू हुआ। क्यों? बिकॉज यहां पर आरपीजेड का रिजेक्शन है। जी। अगर यही कंडीशन कहीं और बनती तो मैं क्या बोलता है, इस येलो कैंडल जब क्लोज हो जाती है उसका लो जब टूटेगा तब आपको ट्रेड लेना है। ओके। ओके। क्यों यहां पे मैंने क्यों रिस्क लिया ज्यादा? क्योंकि मुझे पता है कि भाई यहां पे दो दो कंडीशंस हैं जो नीचे गिराने वाली है, और यहां पे अभी तक येलो कैंडल बनी नहीं थी। मैं बोल रहा हूँ इस कैंडल के नीचे जाते ही, राइट। यहां पे क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि यहां पे आरपीजेड है, प्लस यहां पे क्या है, सेलिंग जोन। ईपीपी आईएसजेड। है। सो ये क्या होता है ना, आप कैलकुलेट करते हो हर रिस्क हर ट्रेड के अंदर कि भाई यहाँ पे क्या होने वाला है, भाई यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि डबल कंफर्मेशन फॉर सेलिंग आ रहा है। जी। और उसके बाद अगर ये वाली येलो कैंडल तक अगर आप रुक गए, तो भाई अगर मेरे पास 50 लॉट की कैपेबिलिटी है, मैं कम से कम 40 लॉट लगा दूंगा यहाँ पे। ओके ठीक है सर। सर, कभी कभी आप ये जो ईपीपी बोलते हैं, कभी आईएसजेड बोलते हैं, क्या दोनों को सिमिलर समझ लें? सर इंस्टीट्यूशनल सेलिंग जोन ये पूरा का पूरा एरिया होता है। इसका जो जी। मिडिल होता है ना, ये मिडिल, इसको हम ईपीपी बोलते हैं। अच्छा। हाँ, वो आप समझ एक बार गया। दोबारा से देख लीजिएगा क्लास, उसके अंदर मैंने डिस्क्राइब किया है इसको। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। सर एक क्वेश्चन था। हाँ सर बताइए। ये 52K और 0 पॉइंट ये क्या होता है सर? सर आपने पहले वो खत्म एक कीजिए ना सेकेंड, सर। कैन वी फिनिश द येलो कैंडल्स फर्स्ट? एक डाउट है। हाँ मैम, येलो कैंडल इज डन। येलो कैंडल के या बारे में नो इतना ही नो, बताना चाहता था, अनलेस नहीं यू हैव अ मुझे एक क्वेश्चन। क्वेश्चन है। या हाँ आई हैव टू क्वेश्चंस। वन हाँ। इज a yellow candle forming at the day low or high or at your stations, will I it is as good as a delta divergence, right? एज गुड एज Delta divergence. डेल्टा See, डाइवर्जन, एब्सोल्युटली राइट। so what should I give more importance to, 5 minutes or 15 minutes? How should one play out this yellow candle for more points? मैम देखिए, आप कभी भी जितने बड़े टाइम फ्रेम पे जाओगे आप उतना नॉइजलेस ट्रेडिंग करोगे। ओके। लेकिन जो हम लोग इंट्राडे करते हैं ना, इंट्राडे के लिए 5 मिनट इज गुड इनफ। द थिंग इज, अगर आप 5 मिनट पे ट्रेड करते हो तो आपका जो टारगेट है, यू एक्सपेक्ट विद इन 30 मिनट्स और विद इन 45 मिनट्स, एट द मैक्स 1 आवर। अगर आप वही सेटअप 15 मिनट पे बनाते हो तो आपको अपना रिजल्ट देखने के, आपका एसएल बड़ा होगा अगर आप 15 मिनट की बात कर रहे हो, और आपका टारगेट भी बड़ा होगा। सो इट टोटली अप टू यू, आप कहाँ पे ट्रेड करना चाहते हो। कुछ मेरे स्टूडेंट्स हैं जो 30 मिनट पे भी ट्रेड करते हैं, लेकिन 30 मिनट पे जो ट्रेड करते हैं उनका जो एसएल होगा वो तो बहुत बड़ा होता है। मैं तो 5 मिनट में सोच भी नहीं सकता कि उतना बड़ा एसएल में ले सकता हूँ। सो एंड जो लोग डे पे ट्रेड करते हैं उनका एसएल उससे भी ज्यादा बड़ा होता है। सो इट्स टोटली डिपेंड कि आप कौन से टाइम फ्रेम पे हो। हाँ, जिस टाइम फ्रेम पे हो उसी टाइम फ्रेम पे रहना, कभी भी छोटे टाइम फ्रेम पे मत जाना। मान लीजिए आपने एक ट्रेड 15 मिनट पे लिया, येलो कैंडल बनी, आपने ट्रेड 15 मिनट पे लिया, आपका टारगेट आपका एसएल शुड बी बेस्ड ऑन 15 मिनट्स। ऐसा नहीं कि उसके बाद आप 5 मिनट पे आके नहीं, वो मिक्स नहीं करने का है। ओके सर, सर थैंक एक यू। चीज। और ये इम्पोर्टेंस इसका डे हाई लो या एट स्टेशन ही रहेगा, राइट? बिल्कुल। थैंक यू सर। सर येलो कैंडल अगर एसएनजी पर कैसे बिहेव करेगा और उसको कैसे हम अंडरस्टैंड करें, सेम चीज एनालाइज सर, करें? कुछ भी। सिर्फ इतना आपको कोई ध्यान रखना एग्जांपल है। देके दिखा देंगे देखिए तो। एक छोटा सा चीज, बिफोर आई टेक योर क्वेश्चन, हम्म, इसको मैं कुछ देख रहा था, ये देखिए सेम चीज यहाँ पे हुई या नहीं हुई, जो हम लोग बात कर रहे हैं करते करते। दो बड़ी कैंडल आती है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल सेलिंग जोन है, ब्लू कैंडल के बाद इनडिसाइसिव बन रही है, और जैसे उसका लो टूटा सीधा एसएनजी के पास आ गई लाइव में। हम्म, बिल्कुल। ओके सर, जो येलो कैंडल है, येलो कैंडल का अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, इस चार्ट पे अगर आप देखोगे आपको बहुत सारी येलो कैंडल्स दिख रही हैं, राइट। एक येलो कैंडल आपको यहाँ पे दिख रही है, एक येलो कैंडल आपको यहाँ पे दिख रही है, एक येलो कैंडल आपको यहाँ पे दिख रही है। जी।
इन तीन में से इस येलो कैंडल से मेरा कोई सरोकार ही नहीं, मैं इसकी तरफ देखूंगा ही नहीं, मुझे कोई मतलब ही नहीं है इस येलो कैंडल से। इस येलो कैंडल से मेरा कोई मतलब ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बीच में बनी हुई स्टेशन है। पे नहीं है। इस येलो कैंडल को मैं क्या देखता हूँ कि भाई ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और इसको येलो कैंडल बना दिया, इसका मतलब ये ऊपर जा ही नहीं रहा है। ओके, तो पर यहाँ पे मैं इसको, ये कैंडल मेरे काम की है क्योंकि ये स्टेशन पे बनी है। ये कैंडल मेरे काम की है। अब ये क्या बोल रही है? ये है तो रेड कैंडल, है तो रेड कैंडल, लेकिन ये इसके अंदर जो डेल्टा है वो पॉजिटिव डेल्टा है। तो ये क्या बता रहा है कि जो रेड ये दिख रही है ना, रेड रेड रेड, ये रेड है ही नहीं। तो ये ओके। क्या कर रहा है? उसके बाद बाजार नीचे गया, नीचे जाके उसने क्या किया, एक टेस्ट किया और फिर ऊपर भाग गया। अगर कोई लाडला होगा जिसको ये चीज समझ में नहीं आती है तो वो क्या करेगा सर? वो यहाँ पे, अरे यार ये तो रेड कैंडल बन गई, अब तो ये बाजार नीचे गिरेगा। मैं जब भी इस रेड कलर को देखता हूँ मेरे को ये रहता है कि बाजार नीचे नहीं गिर रहा। अगर नीचे गिर रहा होता तो रेड कलर बनाता ना, येलो क्यों बनाता? जी। तो उसी में अगर अगर कोई उसी के जगह कोई नीचे तरफ ग्रीन कैंडल बन गया, उसके साथ वो येलो एनवेलप हो गया, वो तब जाके हम माने डाउन का कुछ देख सकते थे ना। सर जैसे ही येलो कैंडल बनती है ना, अपने दिमाग में एक डाउट डाल लो कि यहां से कुछ होने वाला है। जी। ठीक है, वो क्या होने वाला है? मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैपन्स इन योर फेवर ओनली। बट आपको ये पता रहना चाहिए कि भाई यहाँ पे येलो कैंडल बन गई है तो कुछ तो यहाँ पे देर इज समथिंग हैज चेंज्ड, कुछ चीज बदल गई है। ओके। सर जैसे अब ये बिटकॉइन में पहले येलो कैंडल बनी, उसके बाद में रेड कैंडल बनी, उसके बाद में ब्लू कैंडल, तो अब येलो कैंडल के ऊपर के जाए तब ट्रेड ले या इसका रेड कैंडल के ऊपर जाते ही ले ले सर? सर इसकी बात कर रहे हो? हाँ सर, ये उसके बाद में येलो कैंडल बनी ना। सर ये देखिए, अभी यहाँ पे आप किस तरीके का ट्रेड एक्सपेक्ट कर सकते हो? यहाँ पे किस तरीके का ट्रेड एक्सपेक्ट कर सकते हो? ये हम लोग कहाँ पर हैं अभी? नीचे तो स्टेशन। आप ट्रेड ले ही नहीं सकते, शॉर्ट तो आप ले ही नहीं नहीं, सकते, ऊपर है ऊपर ना? का ही बोल रहा था सर। क्योंकि यहाँ पे वो है। तो इसने क्या किया, ग्रीन कैंडल बनाई। ग्रीन कैंडल बनाने के बाद इसने क्या किया, आप इस कैंडल को भूल जाओ, अभी मुझे यहाँ पे सिर्फ बाइंग ही देखनी है। जब येलो कैंडल बनी है तो ये क्या बोल रही है कि ये नीचे की तरफ जा रही है। बट मुझे क्या समझ में आ रहा है, ये नीचे ना सिर्फ पागल बनाने के लिए जा रही है, नीचे जाएगी नहीं। तो मैं यहाँ पे बैठूंगा, इस जगह पे बैठूंगा कि भाई जैसे ही ये इसको क्रॉस करेगी ऊपर जाने के लिए, मैं यहाँ पे ट्रेड ले लूंगा। वही पूछ रहा था। सर और उसकी एक सर जगह चीज, जैसे अब जो हेमा कैंडल एसएनजी बनाया। पे पहले ग्रीन कैंडल बनती है, उसके बाद में रेड कैंडल बनती है, तो वो नीचे डाउन जाएगा करके बता रहे थे साहब। वैसे ही ऑपोजिट में अगर कभी रेड कैंडल बने और वो ग्रीन कैंडल बने तो ऊपर जाएगी वापस सर वो मार्केट। सर एक्चुअली क्या होता है कि कभी भी आपका, जैसे ये वाली कैंडल देखिए, ये वाली कैंडल, ठीक है, बाजार ऊपर से आता है, ये रेड कैंडल बन जाती है इतनी बड़ी, और इमिजिएटली जब नेक्स्ट कैंडल, और दोनों कैंडल का एसएनजी पे टच होना जरूरी है, एसएनजी के ऊपर टच होना जरूरी है। तो जैसे ही उसके अपोजिट कैंडल बन जाती है, देर इज अ वेरी हाई चांस कि अब यहां से बाजार ऊपर जाएगा। बट यहाँ पे बिटकॉइन ने क्या किया, ये बोला कि भाई मैं एक बार ना थोड़ा सा टेस्ट कर लेता हूँ। तो ये क्या किया, वापस आया, टेस्ट किया। लेकिन अगर आपने यहाँ पे ट्रेड लिया है, आपका एसएल कहाँ बनता है? सेम कैंडल के नीचे। तो ये बेशक आपको इतना देर रुलाया इसने, बट एसएल तो नहीं खाया, टारगेट देके ही सर आया। वो टेस्ट टेस्ट करने के चक्कर में हमारे को हिला देते हैं सर, नए बंदे को। नहीं सर देखिए, एक सिंपल सी बात है, आप कीजिए, जैसे जैसे आप करोगे ना, प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे जैसे आप करते जाओगे ना, आपको बार बार चीजें समझ में आती जाएंगी। अब ये येलो कैंडल बन रही है, अभी बन रही थी, अभी नहीं बन रही है, ठीक है। जब येलो कैंडल बन रही, जब वो क्लोज हो जाए, ऑब्वियसली क्लोज होने का वेट करना है, ठीक है ना। हमें यही समझना है कि भाई यहाँ पे कुछ अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। अगर मैं बाय में हूं तो मैं क्या करूंगा, प्रॉफिट बुक कर लूंगा। मैंने शॉर्ट किया हुआ है तो क्या करूंगा, प्रॉफिट बुक कर लूंगा। अगर मैं किसी ट्रेड का वेट कर रहा हूं तो मुझे ये समझ में आ जाएगा, जैसे रेड लाइट होती है ना, रेड कलर के बाद क्या आता है? रेड के बाद अगर रेड कलर है तो डायरेक्ट ग्रीन आता है क्या? ऑरेंज। येलो। नहीं आता ना। अगर डायरेक्ट ग्रीन आएगा तो क्या क्या होगा, लड़ाइयाँ हो जाएंगी भाई एक सेकंड में। तो ये क्या होता है, ये एक स्टॉपर का काम करता है कि भाई ये रेड है, अभी इसके बाद येलो हुआ, आप तैयार हो जाओ, और तैयार होने के बाद फिर ग्रीन आता है।
तो ये जो आपको एक क्या बोलते हैं इसको, स्टेजिंग बोल अंग्रेजी में स्टेजिंग बोलते हैं ना, तो ये स्टेजिंग का काम करती है येलो कैंडल। कभी भी आप चेंज करने वाले हो तो वो पहले येलो कैंडल बना देगी। अब तो ये देखिए बिटकॉइन में यहाँ पे क्या हुआ है अभी। अभी खैर वेट करेंगे, वेट करना सबसे बड़ी बात है, राइट। यहाँ पे क्या हुआ है, पहले रेड कैंडल बनी है। रेड कैंडल बनने के बाद पूरा का पूरा बॉडी किसने इंगल्फ कर लिया है, ग्रीन। ग्रीन ने। तो इसका मतलब क्या है, क्या मार्केट नीचे जा रही है? नहीं। में सिंपल सा है। लोग नहीं समझ पाते इन सब चीजों को, लेकिन ये कहाँ पे एप्लीकेबल है, जब दोनों कैंडल टच कर रही हैं एसएनजी को, तभी एप्लीकेबल है। ये टच तो नहीं कि पूरा क्रॉस कर दिया ना सर, यस। और इसलिए अभी पहली इस बात कि एसएनजी पे एप्लीकेबल है, दूसरी बात वी हैव टू वेट कि भाई पहले क्लोज हो जाए ये कैंडल। हो सकता है अभी कितने मिनट बाकी है इस कैंडल के क्लोज होने में, 3 मिनट। जी कभी जल्दी नहीं करनी है ट्रेडिंग के अंदर। कैंडल क्लोज बहुत 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 इंपॉर्टेंट होते हैं। जी सर, बीटीसी में अभी जो 12 बजे की कैंडल थी, 12:05 का जो हैमर बनाया येलो कैंडल के बाद, वो शेकआउट दिया तो अपन क्या उसमें एंट्री कर दे सकते, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल जैसे स्टार्ट हुआ? ये सब सर, ये जो है ना सर, ये और सर आपका ऊपर सर ये आईबीजेड में भी है वो, तो इसलिए दोनों का आपका सिटी हो गया, तो अपन ये कर सकते हैं क्या? सर जब आप 66 ट्रेड खत्म कर लोगे हम्म, तब आंसर है यस। हम्म, जब तक आपने 66 ट्रेड खत्म नहीं किए, आंसर है नो। जी बिल्कुल। तो आप ये समझ लीजिए, ये जो पेपर एंट्री से है, करना है या कोई छोटा छोटा लेके करना है, एक एक ट्रेड से करना है सर? एक एक ट्रेड के साथ करो, या फिर क्या बोलते हैं उसको, पेपर ट्रेड करो, जैसे मर्जी करो। जब आप 66 बार बाय या सेल कर लोगे ना सर, मैं आपको शर्त लगा के देता हूं कि आपको ना एक अजीब ही मजा आने लग जाएगा, आपको चीजें समझ में आने लग जाएंगी कि चल क्या रहा है, ये मार्केट क्यों ऐसे करती है, मार्केट क्यों बार बार ऐसे करती है। तो सर जो आपकी बात ऑलरेडी सच हो जाए सर, आपकी बात सच हो जाए, आपके मुंह में घी शक्कर सर। बिल्कुल सर होगा। देखिए, एक होता है सर, आप एक बात सोचिए ना कि मैं भी कोई आसमान से थोड़ी गिरा हूं सर, मैंने तो ये सब चीजें खुद की हैं। जी मैं तो गुजरा हुआ हूँ वहां से सर, कि जहां से बाय करता था वहीं से ही मार्केट गिर जाती थी। तो मुझे याद है सालों पहले मैं तो कहता था यार मैं ट्रेडिंग करता हूँ या पनौती करता हूँ। अच्छी खासी मार्केट ऊपर जा रही है, मैं बाय करता था, मार्केट गिर जाती थी। मैं कहा यार ये क्या बात है, ऐसे थोड़ी होता है। तो वो हमारा वहम होता है सर। लेकिन जब आप चीजों के, आप जब अंदर घुस जाते हो ना, यू फाइंड इट आउट कि एवरीथिंग इज हैपनिंग फॉर अ पर्पस। हर चीज एक ना एक पर्पस से हो रही है। प्रॉब्लम यह है कि हम इतने छोटे हैं कि हमें समझ में नहीं आता वो बिग पर्पस क्या है। हम तो सर नए नए ना तो देखते हैं कि जहां से हम ट्रेड ले वहीं से मार्केट ऊपर जाए, नीचे जाए ही ना। होगा सर, अब मेरे साथ वही होता है सर, अब वही होता है। और मैं वही लॉजिक आपको देता हूँ। अब यहाँ पे बताओ, ये अब यहाँ पे तो ये तो वो है ना कि कह के गिरती है मार्केट, बताओ कह के गिरी या नहीं गिरी? जी सर। 1% भी शक नहीं है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी। और अगर है 1% शक तो होने दो, 1% का एसएल खाने के लिए तैयार हूं मैं। हेलो हाँ गुरजीत जी। सर, जहाँ पे आपने ये मार्क लगाया अभी निफ्टी पे, जो अगर बाई चांस यहाँ पे ऊपर थोड़ा सा येलो कैंडल बनती लेकिन उसका कलर ग्रीन होता, फिर हम उसको कैसे एनालाइज करते? तो सर फिर मैं वेट करता, फिर मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं करता, फिर मैं ओके। यहाँ पे ट्रेड नहीं करता। अगर ये ग्रीन भी बनती तो इसके लो तोड़ने के ऊपर मैं ट्रेड करता। और ऊपर मैं जा शायद फिर यहाँ पे ट्रेड ही नहीं करता सर, मैं फिर वेट करता यहाँ पे पोजीशन लेने का। बल्कि कलर का भी हमें ध्यान रखना है वहां पे अपने स्टेशन पे। सर अगर देखिए कलर से मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर येलो कलर है तो मैं यहाँ पे 30 लॉट शॉर्ट करता हूँ। अगर ये रेड कलर होता तो मैं 20 लॉट शॉर्ट करता। और अगर ये ग्रीन कलर होता तो मैं 10 लॉट शॉर्ट करता। ओके। ये फर्क है ठीक है। ठीक। है ना। ओके। आपको जितना विश्वास है, दिस इज पोजीशनिंग, आपको जितना विश्वास है कि अब यहां से गिरेगा। अब यहाँ पे अगर सर अभी हम स्कैल्पिंग की बात कर रहे थे ना, अगर मैं स्कैल्पिंग करता तो यहाँ पे ये देखिए ये जो कैंडल है ये वाली ऊपर क्लोज हुई बॉडी के या नहीं हुई इसके? होगी जी सर। बस तो यहाँ पे आप क्या करो, 50 लॉट लो।
छोटा मोटा प्रॉफिट लेके छोड़ दो, क्योंकि मुझे ये पता है, मेरा कैलकुलेशन ये बोलती है कि 80% चांस है अब कि ये कैंडल इसके ऊपर ही क्लोज करेगी। अगर इसके ऊपर निकल गई तो और भी ऊपर जा सकती है। आई एम जस्ट टॉकिंग सर अबाउट कि ये 5 मिनट्स चार्ट है, राइट? सॉरी टू इंटरप्ट, ये आपका बीटीसी का अभी का 5 मिनट 5 मिनट चार्ट का है। चार्ट है। यस यस यस। सर सर तो आपके और मेरे चार्ट में अभी भी डिफरेंस क्यों आ रहा है? जो आप ग्रीन कैंडल, अभी आपने एक येलो कैंडल दिखाया था, राइट? एसएनजी के वहां, मेरे यहाँ पर वो रेड आ रही है। आप एक बार मुझे स्क्रीनशॉट भेजिए। जी मैं अभी भेजती हूँ सर। हम्म, सर एनगल्फिंग जो कैंडल है वो बॉडी टू बॉडी एनगल्फ होना चाहिए या विक टू बॉडी विक? टू बॉडी, बॉडी टू बॉडी। बॉडी टू बॉडी, विक को उसमें हम काउंट नहीं करेंगे इस पर्टिकुलर सिनेरियो के लिए। ओके। पर एसएल लगाने टाइम जैसे आपने लेफ्ट साइड खुला हुआ है निफ्टी में, वहाँ पे एसएल कहाँ रखना चाहिए उस सर ट्रेड वो में? रेड कैंडल के नीचे। रेड कैंडल के नीचे या उस ऊपर की तरफ? येलो कैंडल के ऊपर, अगर मैं यहाँ से ट्रेड टॉप में? लेता हूँ तो अच्छा, यहाँ इस पे कैंडल होगा के नीचे टॉप। मेरा एसएल रहेगा। अगर मैं यहाँ से ट्रेड लेता हूँ तो यहाँ पे एसएल रहेगा। आपका एसएल हमेशा स्विंग हाई स्विंग लो के पास रहना चाहिए। ये चीज मैटर नहीं करती कि आपने ट्रेड यहाँ पे लिया है या यहाँ पे लिया है। अगर अच्छा एक तरीके से देखा जाए, दिस बिकम अ स्विंग लो, राइट? तो ये स्विंग लो के ऊपर हमें अपना एसएल रखना है। अच्छा, फिर वो जो हमने तो ट्रेड ले रहे हैं ब्लू कैंडल में, सर फिर आप ये उससे निकाल सकते हो क्या हेडफोन? क्योंकि ये हेडफोन में ना मुझे बहुत ही कम आवाज आ रही है। हेडफोन से मैं सिर्फ सुन रहा हूँ, उसमें माइक नहीं है एक्चुअली, मुझे दो जगह से करना पड़ रहा है। फोन से कनेक्ट किया हूँ बात करने के लिए और वीडियो के लिए, और जस्ट सुनने के लिए मैं ये, नहीं, और मैं देखने क्या के लिए करूंगा सिर्फ ना, फोन मैं यूज कर कल रहा एक एक्सटर्नल स्पीकर लेके आ जाऊंगा, क्योंकि आई डोंट नो, मेरे मतलब मुझे लग रहा है मेरे साइड ही कुछ इशू है, तो थोड़ी आवाज कम मेरे यहाँ पे आ रही है। नहीं, हो सकता है हमारे साथ भी हो। सर मैंने तो मेरे चैट को ही पे कम में और आ रही है सर उस उनकी पे आवाज। दोनों पे मैसेज किया है सर, और हाँ मैं, मुझे स्क्रीनशॉट। मिल गया है आपका, मैं चेक कर रहा हूँ। ये जो मैंने ब्लू कैंडल में आपने एंट्री की है एसएनजी के ऊपर, है ना? और उससे पिछले वाले रेड कैंडल जो हैमर कैंडल, उसके नीचे हम एसएल रखेंगे, ठीक है? ये वाला बोल रहे हो सर? ये वाला डाउन वो साइड नहीं, में? उससे पीछे नहीं सर, आईबीजेड में जो नहीं, ये वाला या ये वाला, कौन सा? ये ये वाला? लेफ्ट वाला, हाँ सर सर, ये वाला, हाँ हाँ हाँ। सर, अगर इसमें आप ट्रेड लोगे तो आप अगर कहीं से भी ट्रेड लो, आप यहाँ से लो, यहाँ से लो, यहाँ से लो, कहीं से भी ट्रेड लो, ये हम्म। आपका एसएल होना चाहिए। उससे थोड़ा नीचे आपने जो वैसे बताया एसएल पैडिंग। हाँ ऑब्वियसली पैडिंग तो इतने तो हमारे सारे रुद्रा हम्म। समझदार हैं, तो तो बीटीसी ऑब्वियसली में पैडिंग कितना, आपको हर बार करनी है। बीटीसी में कितना होना चाहिए उसमें एसएल पैडिंग? सर बताया था ना पैडिंग मैंने, 0.09%। हाँ, लेकिन वो क्या होता है, आपने एक जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी सबके लिए आपने एक पर्टिकुलर डिजिट बता दिया कि किसी में 6, किसी सर में मोटा 12, मोटी, इसमें मोटा कितना होना मोटी, चाहिए? मोटा मोटी अगर आप 50,000 का इंडेक्स ट्रेड कर रहे हो तो हम्म। 10 पॉइंट होता है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे 20 पॉइंट आप नीचे रखोगे। अच्छा 20 से मैं हमेशा 20-25 थोड़ा इन्फ्लेट कर लिया कीजिए, 25 पॉइंट नीचे रखोगे तो नहीं जाएगा। ओके। जेपी मैम, आपने जो ये खोला हुआ है ना अपना बिटकॉइन, ये आपका है मेरे ख्याल से इस वाले इंडेक्स के ऊपर बिट स्टैम्प पे है, और मैंने जो खोला हुआ है मेरा वाला है डेल्टा एक्सचेंज पे। तो 19-20 का फर्क आता है, क्योंकि हर एक्सचेंज का ना अपना अपना डेटा रहता है। दैट इज द रीजन की चेंज दिखाई दे रहा है। ओके सर, ओके, थैंक यू, सर एक आई चीज, नोट। हाँ नो प्रॉब्लम। कि जब ये जब हमने जिनको बताया एसएल कैरेक्टर आता है ना पैडिंग, उसको कैसे तो देखे आपने सर? बता दिया, ठीक है, हमने समझ में आ गया। अब टारगेट के लिए भी क्या वो उस तरह की पैडिंग की जरूरत पड़ेगी? क्योंकि अक्सर हो सकता है वो जहाँ आईएसजेड या आईबीजेड है, वहां पहुंचने से पहले ही थोड़ा पहले से वापस चला जाता है अक्सर। मैं हमेशा उसके लिए अपना क्या किया जाए? टारगेट मैं हम्म, हमेशा अपना टारगेट, हम्म, अगर ये इंस्टीट्यूशनल जोन है तो मैं हमेशा अपना टारगेट इससे 5-10 पॉइंट नीचे रखता हूँ। ये अगर यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल जोन शुरू हो रहा है, मेरा जो टारगेट होगा इससे थोड़ा सा पहले होगा। क्योंकि स्प्रेड रीजन की इसके वजह से पीछे कभी क्या कभी होता है मैं बताता हूँ मिस सर जाता आपको। है। इसके जी, पीछे एक रीजन है, वो रीजन क्या होता है कि आप मेरा एक सेकंड सर। ओके। ओके, ये हम लोगों ने क्या किया हुआ है ना, हम लोगों ने यहाँ से यहाँ तक इंस्टीट्यूशनल सेलिंग जोन मार्क किया है,
ठीक है, बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि इसकी सारी पावर यहाँ से शुरू हुई है। हो सकता है ना इसकी पावर थोड़ी बहुत नीचे से भी शुरू हुई हो। और अगर मैंने यहाँ से प्रॉफिट कमाया है जस्ट फॉर 10 पॉइंट या 20 पॉइंट के लिए, मैं अपना इतना बड़ा प्रॉफिट क्यों गिव अप करूं? जी ओके, जो बंदा प्रॉफिट कमाता है वो हमेशा हम्बल रहना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ा ज्यादा हम्बल होके जो भी मेरा टारगेट होता है, टारगेट से थोड़ा सा पहले ही बुक करके छोड़ देता हूँ। जी सर, आज आज मैं पेपर ट्रेडिंग कर रहा हूँ काफी दिनों से, आज नहीं काफी दिनों से। हम्म। तो उसमें बीटीसी में तो एग्जैक्ट जहाँ पे आपने ईपीपी लगाया हुआ है, ठीक वहीं से रिटर्न आया। मैंने उससे करीब आपका 70-75 पॉइंट पहले पेपर ट्रेडिंग में टारगेट लगा के रखा था, एग्जैक्टली हिट हुआ वो। मैं सर वही बता रहा हूँ हम्म, ना, ये जो पावर है इसकी, ये क्या हम्म, पावर होती है जो ये है, जैसे हमारे पास मैग्नेट होती है ना सर, मैग्नेट, ये मैग्नेट का पोल है, यहाँ पे 100% पावर है। इसके बाद जैसे जैसे आप यहाँ पे जाते जाओगे जाते जाओगे जाते जाओगे, एक जगह 90 हो जाएगी फिर 80 हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप एक तरीके से मानोगे, यहाँ पे उसकी पावर 40 होगी, बट इससे यहाँ पे भी तो 30 होगी ना, यहाँ पे जो नहीं दिख रही वहां भी तो 20 होगी ना। तो मैं हमेशा क्या करता हूँ, ये आप लोग भी करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, जो एग्जैक्ट आपका जहां पे पॉइंट है उससे थोड़ा बहुत नीचे रख लो। जहां पे 1,000 रुपये आने वाले हैं आपको, वहां पे 800 रुपये ले लो। अगर कोई मुझे कहे 800 रुपये सर 100% आ जाएंगे, तो मैं कहूंगा भाई 1,000 नहीं चाहिए, 800 ही दे दे। एब्सोल्युटली। तो यहाँ पे ये होता है, और जो एसएल पैडिंग का वो होता है ना सर, एसएल पैडिंग का मतलब ये होता है कि देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे, एक चीज दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक बार मार्केट आया, एग्जैक्ट इस पॉइंट से वापस चला गया, दोबारा आया इस पॉइंट से वापस चला गया। कभी भी एक हम लोगों ने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया जिसको इक्यूएल बोला गया है। इक्यूएल क्या होता है? इक्वल लो इक्वल हाई जिसको बोलते हैं। तो कभी भी इक्वल लो इक्वल हाई होता है ना, उसके नीचे हमेशा बहुत ज्यादा लिक्विडिटी होती है। ओके। तो अच्छा। जब ये कैंडल आती है, जब मान लीजिए यहां से आपने एक बाय किया होगा, यहां से आपने एक बाय किया होगा, ऑपरेटर को ये बात पता है कि भाई जिस जिसने यहां से बाय किया है ना, उसने यहां पे अपना एसएल रखा है। अब मुझे अगर पता है यहां पे एसएल रखा है, तो वो क्या करता है, वो वापस आता है उस जगह पे एसएल हंट कर लेता है। तो अगर मैं उसकी हंट वाली जगह से थोड़ा सा नीचे चला जाऊं तो मैं बच जाता हूं। सर इसका मतलब सर, ऑपरेटर कहीं ना कहीं ब्रोकर से डेटा लेता है पैसा देकर, और उससे उनको फायदा है और ब्रोकर को भी बेहतरीन फायदा है, एक्स्ट्रा मनी कमा सकते हैं। सर ये हमारा डेटा हमारा उसको सेल करते हैं। हमारा अजम्पशन तो यही है सर, ऐसा ही होता होगा, बट राम जाने सर, हम तो क्या ही कर सकते हैं इस बारे में। बट हाँ ये है कि जो मैं हमेशा बोलता हूँ, एसएल तो आपका जग जाहिर होता है, एसएल तो पता ही होता है सबको आपका। हम्म। फिर वो एक लिमिटेड नंबर हो, जैसे कोई भी ब्रोकर दिखाता है 10 या 20 दिखाते हैं, लेकिन और बहुत सारे जो ऑर्डर्स होते हैं, लिमिट ऑर्डर्स, जो विजिबल नहीं होते, जिसको डिस्क्लोज क्वांटिटी अनडिस्क्लोज क्वांटिटी होकर रह जाते हैं। हम्म। तो उस वो भी तो एक रहता है ना। हाँ, उसको उस, आइसबर्ग बोलते हैं सर, उसको आइसबर्ग उसी ऑर्डर बोलते हैं। उसी में शायद ऑपरेटर खेलते होंगे। उसको आइसबर्ग ऑर्डर बोलते हैं। आइसबर्ग ऑर्डर हम्म, भी इसीलिए होता है ताकि ऑपरेटर को पता ना चले। कोशिश ये लोग भी करते हैं, क्योंकि लिमिट ऑर्डर कौन लगाता है ज्यादा? हम तो लगाते नहीं है, ऑपरेटर्स जो एफआईआई और डीआई होते हैं वही लगाते हैं। तो आइसबर्ग ऑर्डर में क्या होता है, आपने एक ऑर्डर लगाया है, इस ऑर्डर का केवल टॉप पोर्शन आपको दिखता है। ये इस पोर्शन में मान लो 100 ऑर्डर्स हैं, तो जब ये 100 ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो जाएंगे तो नेक्स्ट 100 ऑर्डर ऑर्डर ऊपर आ जाएंगे। जब ये एग्जीक्यूट हो जाएंगे तो अगले 100 ऑर्डर्स फिर ऊपर आ जाएंगे। तो उसको आइसबर्ग ऑर्डर बोलते हैं। वो इसी तरीके से काम करता है। अच्छा। शायद इसी वजह से हम लोग हार जाते हैं कई बार। सर इतना कुछ करता है ना ऑपरेटर, इतना कुछ हम्म, करता है ना ऑपरेटर, मैं इसीलिए तो सर, मैं आपको मतलब खैर अब ठीक है, दिस इज स्मॉल स्मॉल गैदरिंग। मैंने कभी कभी सोचा नहीं था कि मैं अपना ब्रह्मास्त्र किसी को दूंगा या मैं किसी को पढ़ाऊंगा। राइट। आई वॉज अ लॉन वॉरियर, मैं अपना अकेला ब्रह्मास्त्र के साथ ट्रेड करता था। लेकिन मुझे जब सर पता लगा मार्केट के अंदर इतनी सारी चीजें हो रही हैं, इतनी सारी चीजें हो रही हैं, तो भाई इट इज
एक नए बंदे के लिए, मैं अगर अपने आप को देखता हूँ, जब मैंने स्टार्ट किया था, इट इज़ वेरी टफ फॉर अ रिटेलर टू सर्वाइव सर। यहाँ पे पहुंचने के लिए आपको इतना कुछ करना पड़ता है और इतना सारा करना पड़ता है, इट्स वेरी टफ। और ये लोग मतलब कि पता नहीं, मतलब ब्रूटल होते हैं, ऑपरेटर्स आर अच्छा, ब्रूटल। वो लोगों उनके के खून में छोटे करते थे। छोटे कदम अगर आप पहचान जाओगे, छोटे छोटे कदम अगर आप पहचान जाओगे, आप पकड़ सकते हो। बट द प्रॉब्लम इज, अब आप ये देखो, ये सब लाइव में चल रहा है ना सर। जब ये कैंडल बनी, हमें तब से ही पता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, राइट? अगर मुझे पता है मार्केट ऊपर जा रहा है, आप सोचिए हमने यहाँ पे बाय किया, अगर यहाँ पे मैं हैवी क्वांटिटी बाय करता, यहाँ से यहाँ तक सर आप लखपति बन चुके हो। वाई वी वर एबल टू प्रिडिक्ट कि ये दो कैंडल्स आने वाली है? बिकॉज ऑफ दिस। तो मार्केट में हमेशा ऑपरेटर अपना एक कदम छोड़ता है, अपनी एक पहचान छोड़ के जाता है। प्रॉब्लम यह है कि लोग उसको समझते नहीं है, लोग उसको वो क्या कहते हैं ना, भुना नहीं पाते। हम्म। अब तो इसमें देखिए, कोई हमने जादू थोड़ी किया है सर, हमें पता है यहां से आएगा तो मार्केट गिरेगा, यहां से आएगा तो मार्केट उठेगा। अगर आपको केवल मार्केट में ये दो चीजें आती हैं, आपको कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। सर ऐसा लग रहा है अभी जो आपने शो करा है बीटीसी के चार्ट, इसमें दो दो बार देखिए सेम चीज हुआ। एसएनजी के ऊपर देखिए एनगल्फिंग कैंडल बोला, रेड के बाद ग्रीन, उसके बाद वो मार्केट सीधा ऊपर चला गया, फिर आया नीचे, आके वहीं पर टच किया, फिर से वही सेटअप बनाया, उसके बाद फिर से रेड कैंडल बनाया, येलो कैंडल बनाया, फिर से ऊपर चला गया। मार्केट के पास ना सर ऐसा कुछ है ही नहीं कि वो कुछ अलग कर सके। ये सर इसीलिए हम ट्रेड कर पाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि मार्केट ऐसा करती है। सिर्फ हमें किस चीज से डरना है, किस चीज से हमें बचना है। जब इसने इसको इंगल्फ किया, इस कैंडल ने इसको इंगल्फ किया, अगली कैंडल कैसी बन गई? रेड बन गई। आधे लोग यहाँ पे डर जाते हैं। दूसरी कैंडल ने क्या किया? शेक ऑफ कैंडल बना दी। जो यहां से बच गया वो यहाँ पे मर गया। बस। और जो बंदा इसको सरवाइव कर गया, जो बंदा इसको सरवाइव कर गया, वो ये दो कैंडल का प्रॉफिट लूटता है। हम लोगों ने यहाँ पे देखा, सेम चीज हुई दोबारा से। यहाँ पे जो बंदा इस कैंडल में डर गया, वो निकल गया, वो अब रो रहा है, वो सोचे अरे यार ये दो कैंडल का फायदा मिल जाता तो अभी $1000 हो जाते। माथा पीट रहे हैं। लेकिन ठीक है। सबसे बड़ी चीज है सर, चाहे मैं आपको कितना भी अच्छा सेटअप दे दूं, जब तक आप उसके ऊपर बार बार काम नहीं करोगे, ये सब चीजें छोटी छोटी समझ में नहीं आती है। मैं क्यों इसलिए सबको बोलता हूँ कि 66 ट्रेड पूरे करो। आई हैव नॉट सीन इवन अ सिंगल ट्रेड फ्रॉम यू गाइस फ्रॉम दिस बैच। आपको 10% ग्रुप में डालने हैं अपने सारे के सारे ट्रेड जो आप करोगे। मेरा सीरियसली बता रहा हूँ सर, मुझे कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर आपने किसी ने भी 66 ट्रेड पूरे किए यहाँ पे, सबने पढ़ा है ना व्हाट इज 66 ट्रेड थ्योरी। अगर आपने वो 66 ट्रेड पूरे किए, आपको ट्रेडर बनने से कोई रोक ही नहीं सकता। तो मैं पेपर ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ, लाइव कर रहा हूँ निफ्टी में। जो मर्जी करो सर, जो मर्जी करो। उसमें कभी नेगेटिव भी रहा, लॉस भी खा गया शुरू में। तो टचवुड आपकी दुआ से और बस की कृपा से, आपकी गाइडेंस की वजह से टचवुड कुछ दिनों से पॉजिटिव भी चल रहा हूँ सर। और होपफुली मैं और अच्छा परफॉर्म करूंगा सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और मैं सी, शेयर कर रहा हूँ सर आपको, दिस इज फॉर अपडेट शेयर कर एवरीबडी, रहा हूँ सर। दिस इज फॉर एवरीबडी। मेरे हाथ में सिर्फ एजुकेशन देना है। ठीक है, आप एक डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको दवाई दे देता है। कैन डॉक्टर इंश्योर कि आप वो दवाई अपने घर पे जाके सुबह शाम दोपहर में ले रहे हो? वो तो आपको इंश्योर करना है, राइट? बट ये मैं आप लोगों को एक वो बता रहा हूँ कि अगर आपको वाकई में एक ट्रेडर बनना है, 66 ट्रेड कीजिए। मैं क्यों रिकमेंड नहीं करता ना ओरिजिनल ट्रेड लेना? अगर ओरिजिनल ट्रेड के अंदर ना आपके इमोशंस आते हैं, क्योंकि आपका पैसा लगता है। ओके, मैं ये कह रहा हूँ इमोशंस से डील करने से पहले आप ये तो समझ लीजिए, आपने अगर ये आज एक बार देख, मैं आपको एक बात बताता हूँ आपकी मानसिकता किस तरीके से बढ़ती है या बनती है। अगर आपने ये एक बार लाइव होते हुए देखा है, ओके, आज अगर आप इसके ऊपर एक ट्रेड ले रहे हो
और ये आप दोबारा देखते हो, आप दो ट्रेड दोबारा इसके ऊपर ट्रेड लिया, तीसरी बार सेम कंडीशन बनी, आपने फिर से ट्रेड लिया, चौथी बार जो आपका एक इसके ऊपर विश्वास होगा ना, दैट विल बी वेरी अल्टीमेट। ठीक है सर। इससे क्या होता है कि बार बार क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं इस स्ट्रेटेजी के अंदर, क्या क्या कंडीशन हो सकती है, ये कंडीशन हो सकती है, इस स्ट्रेटेजी के अंदर ये कंडीशन हो सकती है। तो आप बार बार जब चीजें करते हो, आपको बहुत सारी चीजें समझ में आती है, राइट। यहाँ पे क्यों प्रॉफिट बुक करना जरूरी है? क्योंकि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है ना हो, सेम चीज दोहराने लगा है मशीन, ये सिस्टम। तो जितना ज्यादा आप चीजों को देखोगे, हमारा जब बच्चा होता है, छोटा सा बच्चा होता है, उसको कोई बहुत ज्यादा अकल थोड़ी होती है, फिर भी वो सिर्फ अपने माँ बाप के पास आता है तो चुप हो जाता है, मौसी बुआ नानी किसी के पास जाता है तो चुप नहीं होता है। क्यों? द रीजन इज, बच्चा जब माँ बाप की गोदी में रहता है ना, तो उस गोदी में जो वार्मथ होती है, जो गरमनेस होती है, बच्चे को सिर्फ वही चीज समझ में आती है। और वो बार बार जब उसका प्रयास करता है, तो उसको समझ में, आपको क्या लगता है, एक साल, एक महीने का बच्चा या 2 हफ्ते का या 4 हफ्ते का बच्चा, उसको क्या माँ बाप की शक्ल दिखाई देती है? रेटिना तो 6 महीने में बिल्ड होता है। वार्मथ से हो चलते हैं और वो जो रेटिना रिदम छह जो महीने मिलता में है। बिल्ड होता है, 6 महीने से पहले बच्चा देख नहीं सकता। जी तो जी। वो कहाँ से डिस्टिंग्विश करता है कि मेरे को मम्मी ने गोदी में लिया है या किसी थर्ड पार्टी ने गोदी में लिया है? क्योंकि वो उसने वो चीज बार बार एक्सपीरियंस फील की है। किया। जी जी। इसी वो तरीके मम्मी से का जो ये इसको जो पल्स जो होता है ना, जो एब्सोल्युटली, जो बिल्कुल। हार्ट का जो पल्स होता है उसी से वो फील तो करते हैं, मैच ये, करते हैं। आप लोगों को लग रहा है कि आप लोग ट्रेड करने आए हो, बट दिस इज वन ऑफ द टफेस्ट बिजनेस। जी सर, बिल्कुल सर, मैंने समझा है। खुद बहुत लॉस किया सर, बहुत लॉस किया। आज आपको देखकर और आपके कोर्स लेकर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि, और मुझे उम्मीद है कि फुल्ली मैं ये सबसे उबर सकता हूँ सर, और फुल्ली फाइनली प्रॉफिटेबल जरूर बनाऊंगा सर। बिल्कुल हो गए सर, अगर आपने एक बार किसी चीज का प्रण कर लिया। लेकिन मैं वही कर रहा हूँ, आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो यू द वे, करना तो आप ही लोगों को है। जी सर, मैंने ये भी देखा है, जब भी जिस दिन में मैं भटक गया कि जैसे पहले करता था उस टाइप की कर दिया, तो उसमें पूरा लॉस कर दिया। जिस दिन मैंने स्ट्रिक्टली फॉलो किया, आपने जैसा बताया एग्जैक्टली उसी तरह, फिर उसमें सक्सेसफुल रहा, टच विद सर। सर देखिए, आपको क्या करना है ना, आपको ऑपरेटर को आउट टास्क करना है। आपका जो ऑपरेटर है ना, वो आपसे ज्यादा मेहनत करता है ये समझने के लिए कि आपको कैसे फेल किया जाए। आपको उससे ज्यादा मेहनत करनी है कि कैसे पास होना है। सही सर। चलिए, आई हैव अनदर मीटिंग एक्चुअली। डू वी हैव एनी अदर क्वेश्चन? सर एक लास्ट क्वेश्चन है। हाँ जैसा सर, आपने बताइए। बोला है सर, वीए और आईबी का अंडर ट्रेड नहीं करना है, राइट। बराबर है। तो लेकिन क्या होता है कि वीए और आईबी का बाहर ट्रेड करने के लिए स्टेशन ही नहीं मिलता है, तो कैसे करें? सिचुएशन सर को मत कैसे? करो ट्रेड, मत करो ट्रेड, मत करो ट्रेड। सर एक्चुअली क्या होता है ना, हमें एक ऐसा लगता है कि हर दिन ट्रेड मिलना चाहिए, हर उसमें ट्रेड मिलना चाहिए। मेरा मानना ये है कि मैं उस दिन ट्रेड करना चाहता हूँ जिस दिन मुझे, मोटा मोटी आपको क्या बोलते हैं हमारे यहाँ पे, एक उसमें बोलता हूँ, मैं उसी दिन ट्रेड करूंगा जिस दिन मुझे 10,000 रुपये मिलेंगे। अगर मुझे लगता है 10,000 नहीं मिलेंगे, मैं ट्रेड नहीं करूंगा। ओके। तो अगर मैं वीए के अंदर हूँ सर, मैं पूरा पूरा दिन ट्रेड नहीं करता। और मैं ये चीज को सुनिश्चित करने के लिए कि आई स्टिल हैव दैट कंट्रोल ऑन मी, मैं थर्सडे को ट्रेड नहीं करता। मतलब आई डू ट्रेड, मे बी सेकेंड हाफ में आता हूँ तो ट्रेड करता हूँ। हर सुबह मैं 8 बजे उठ के वी डू लाइव एंड ऑल दोस थिंग्स। थर्सडे को मैं 10 बजे सो के उठता हूँ, जस्ट टू प्रूव माई सेल्फ कि भैया मेरे को सेल्फ कंट्रोल है, मेरे को लत नहीं लगी हुई है ट्रेडिंग की। मुझे ट्रेड करना है तो मैं ट्रेड करूंगा, मुझे ट्रेड नहीं करना तो कोई मार्केट मेरे को, ऑपरेटर मेरे से ट्रेड नहीं करवा सकते। ओके। अगर आप सोचिए, आप सर ट्रेड क्यों करने के लिए बैठे? आपको पैसा कमाना है ना, राइट। बराबर है। लेकिन आप अगर वीए के अंदर हो, आप आईबी के अंदर हो, और मैं आपको बोल रहा हूं कि सर 90% चांस है कि आपका लॉस होगा, आप ट्रेड करोगे? नहीं तो करेंगे। क्यों करना है? हाँ, इट इज वेरी टफ समटाइम टू यार,
हाथ में खुजली हो रही है, क्या करूं क्या ना करूं, कुछ तो कर लूं, एक तो कर लूं। अगर ऐसा है, एक लॉट के साथ आप देखो कि देखो अगर आपने 10 लॉट लिए होते तो कितना बड़ा नुकसान होता। अगर किसी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, एक लॉट के साथ कर लो, ओके। है ना। सर लिटरली 2 दिन पहले मैंने एक स्टॉक में प्रॉफिट बुक किया है, और वो स्टॉक मैंने मेरे पास तब ब्रह्मास्त्र नहीं था, उससे पहले बाय किया था। वोडाफोन आइडिया मैंने अगस्त में बाय किया था 6.5 रुपए पे। लेकिन दो हम्म। दिन पहले मैंने ब्रह्मास्त्र पर देख के मैंने उस पर प्रॉफिट बुक किया है, और वो अभी जहां मैंने प्रॉफिट बुक किया वहीं से नीचे 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 ही आ रहा है। अगर मेरे पास ब्रह्मास्त्र नहीं रहता तो मैं होल्ड करता, और मेरा जितना प्रॉफिट है मैं और उससे नीचे 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 आता। सर एक्चुअली मैं ना सीरियसली बताऊं, हम सारे के सारे सर रिटेलर्स ना अभिमन्यु हैं। अगर सही ट्रेड भी ले लेंगे तो ये नहीं पता होता कि कहाँ पे निकलना है। लॉज दिस मार्केट इज टोटली लॉजिक बेस्ड। सो वो दिस वो करंट चार्ट इट रिवर्स लाइक वो ईपीपी को भी हटा दिया। यदि मैं यहाँ पर शॉर्ट करती तो क्या वो रॉन्ग होता? कहाँ पे? पल्स देख के अभी जो आपका ये चल रहा है बीटीसी का, हम्म। पहले यहाँ पर एक जोन था वो अभी हट गया है, राइट? राइट। सो आई वांट टू नो, हैड आई शॉर्टेड एट दिस लेवल इट वुड हैव बीन अ रॉन्ग एंट्री। एब्सोल्युटली। आप कैसे शॉर्ट करोगे? आपका शॉर्ट का आप मुझे ट्रेड प्लान बताइए। अगर आपको कुछ शॉर्ट नहीं करना था, आप ट्रेड प्लान बताइए, क्या ट्रेड प्लान था आपका? क्योंकि यहाँ पर वो इंस्टीट्यूशनल सेलिंग जोन आ रहा था सर, और ये ट्रेड पहले भी प्लान। 2 बार रिजेक्ट हुआ था। सो एट दिस लेवल आई वुड हैव टेकन एन एंट्री टू शॉर्ट इट। मैम पहली बात तो आपने वीडियो ऑन नहीं किया। दूसरी बात, आप मुझे ये अच्छा, बताइए आपका ट्रेड प्लान क्या था, क्यों शॉर्ट करोगे यहाँ से? आईएसजेड है, आईएसजेड आईजेड है, था, आईएसजेड हट था, गया है सर। आईएसजेड था। इज इट अ ट्रेड ट्रिगर्ड और कंडीशन ट्रिगर्ड? कंडीशन ट्रिगर होगा। कंडीशन ट्रिगर्ड। ठीक है। ट्रेड ट्रिगर क्या है यहाँ पे? इफ 5 minute candle would close below it, right? दैट इज नॉट अ ट्रेड ट्रिगर। आरपीजेड। But we were already at a zone, right? That is my मैम confusion. जोन पे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जोन पे होने से, यहाँ पे आप देखिए, अब ये अगली जोन आ मैडम गई, चेक अब आप। क्या आप यहाँ पे शॉर्ट कर दोगे? नहीं। Okay. नहीं करोगे। हमेशा जब मेरी कैंडल इसको टच कर रही है ना, दिस इज अ कंडीशन ट्रिगर। कंडीशन ट्रिगर का मतलब है कि यहाँ पे सेलर बैठे हुए हैं, देर इज अ गुड चांस कि मार्केट यहाँ से वापस गिर जाए। ओके। Okay. ये हमारा Okay. एक व्यू है, व्यू को हम लोग बोलते हैं कंडीशन ट्रिगर्ड। लेकिन जो ट्रेड ट्रिगर्ड होता है उसका मतलब ये होता है कि भगवान मुझे बताओ कि यहाँ से गिरेगा या नहीं गिरेगा। तो भगवान जी क्या करते हैं ना, ये जो कैंडल बनी है, ये कैंडल, इंडिसेस। दिस इज ट्रेड ट्रिगर्ड कैंडल। जब इसके ये कैंडल बनी वो भी ट्रेड ट्रिगर्ड नहीं है, जब इस कैंडल के नीचे क्लोज गया, दैट वाज द ट्रेड ट्रिगर्ड। यहाँ से अब यहाँ पे हमारा एक इंस्टीट्यूशनल सेलिंग जोन था, यहाँ पे आया, उसने पहले उसको हिट किया, अच्छी बात है। मेरा कंडीशन टिकट है कि भाई यहाँ से नीचे गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अगली कैंडल क्या बनाई है उसने? क्या ये नेगेटिव कैंडल है? That's a positive one. इट्स अ पॉजिटिव कैंडल, तो मैं कैसे Yeah. शॉर्ट कर दूंगा? So that's उसके what I बाद said. यदि इसके नीचे क्लोज होता, then my trade would trigger, right? This one. उसमें भी डिपेंड करता है मैम, उसमें भी डिपेंड करता है। लेट मी कम बैक Okay. हियर। देखिए, जब यहाँ से मार्केट ऊपर गई तो हमने बोला था एक बाय करेंगे, राइट? जब भी आप बाय करने वाले हो, दोनों चीज यहाँ पे लिखो। व्हाट इज द कंडीशन ट्रिगर्ड? कंडीशन ट्रिगर्ड इज एसएनजी। ठीक है। व्हाट इज द ट्रेड ट्रिगर्ड? ट्रेड ट्रिगर्ड इज दिस, कैंडल इस इंगल्फिन स्ट्रेटजी। रेड टू ग्रीन। इसलिए आप यहाँ पे बाय करोगे, इसलिए आप यहाँ पे सेल करोगे। तो दोनों चीज होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। अब जब यहाँ पे गया, अब जब इस वाली यहाँ पे आप गए थे, जब यहाँ पे ब्लू कैंडल बनी, आपने इंस्टीट्यूशनल जोन को टच किया। लेकिन क्या इंस्टीट्यूशनल जोन को टच करने का मतलब यह है कि यहाँ पे एक ट्रेड बन रहा है? नहीं। यू हैव टू वेट फॉर दिस कैंडल। एक नेगेटिव कैंडल बनेगी, इसके नीचे जब बाजार जाएगा तब आप शॉर्ट करोगे। यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे आप
एक इसने अच्छी कैंडल बनाई और दूसरी, अरे तेजी से भाग गया, दूसरी कैंडल यहाँ पे बनाई, ये पॉजिटिव कैंडल है, तो यहाँ पे कोई हमारा शॉर्ट का वो बना ही नहीं। ओके सर, गॉट एक इट, वर्ड गॉट इट। मैंने यूज किया है, ट्रेड प्लान, ठीक है ना। ट्रेड प्लान का मतलब है, अगर आपको लग रहा है, अगर बाय एनी चांस आपको ये लग रहा है कि यहां से आपको एक शॉर्ट करना है, तो आप अपना एक ट्रेड प्लान बनाओ। ट्रेड प्लान में आपको पता लग जाएगा, आधे से ज्यादा पोल खोल देता है ट्रेड प्लान। यहां से आप शॉर्ट करोगे, यहां से शॉर्ट करोगे, कहां से शॉर्ट करोगे, कहां पे आपका एसएल होगा, कहां पे आपका प्रॉफिट होगा। अगर आपका ट्रेड प्लान ना बन पाए ना मैम कभी भी, इसका मतलब वहां पे ट्रेड है ही नहीं। ओके, आई वाज अज्यूमिंग कि वहाँ आईजेड है और वहां टच कर रहा है, तो यदि मैं शॉर्ट करूंगी तो इस कैंडल के नीचे, बट यार वो ट्रिगर ही नहीं हुआ, यू आर राइट। I should wait एब्सोल्युटली। for another 5 minutes. यदि वो अंदर close होता and the next candle would be follow up, then it would set the condition. I got it, परफेक्ट, sir. Thank you. 100% Thank you मैम, so much. 100%। सर एक चीज, जो वैल्यू एरिया बता रहे थे उसको देखने के लिए कुछ एक इंडिकेटर बताया गया था शायद, सर कैसे मुझे आपकी उसको? आवाज तो बिल्कुल ही नहीं आ रही, बाकी लोगों की तो फिर भी सर आ रही है। वैल्यू एरिया को कैसे देखेंगे, कैसे मैं समझा नहीं समझेंगे? सर, दोबारा कोई रिपीट कीजिए एक बार। इंडिकेटर, सर वो वैल्यू बोल एरिया, रहे हैं कि वैल्यू वैल्यू एरिया। एरिया कैसा मार्क करेंगे। वो वैल्यू, चैटिंग पे जाइए, सर ने बताया वीडियो में। गो चार्टिंग तो मेरे पास नहीं है। आप ऑन करो ना, अच्छा फ्री अच्छा में अच्छा। मिलता है वो, तो एंड ऑफ डे डेटा आ जाता है। हाँ ज्योतिश्वर जी, वो वैल्यू एरिया वाला ना ऑन बोर्डिंग में डाल देना। मैं सर वीडियो डाल देता हूँ कि बिना पैसे दिए गो चार्टिंग को वैल्यू एरिया कैसे मिलता है। वो तो उसमें मिलेगा, फिर यहाँ पर कुछ ऐसा है ट्रेडिंग व्यू में कुछ देखने का? नहीं नहीं, यहाँ पे पैसा देना पड़ेगा सर, बिना पैसे के नहीं देंगे ये। ओके तो ओके। इफ यू पे 45,000 टू ट्रेडिंग व्यू, तो ओ आपको ये वाला इंडिकेटर मिल जाता है, टीपीओ। ओके ठीक ओके। है, दिस टीपीओ यू कैन, आपको यहीं पे ही मिल जाएगा, ये वैल्यू एरिया है, ये वैल्यू एरिया हाई है। ओके, बट जी दिस इज जी। ओनली फॉर द पेड इंडिकेटर। सर वो दीपावली पे अभी ऑफर चल रहा था, 70% ऑफ में, तो मैंने एक साल का ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम ले लिया है। अच्छा, नहीं सर, मुझे इतना कोई समझ में नहीं आता है ट्रेडिंग व्यू का। मेरे इसलिए लिया है क्योंकि मेरे को एक्सेस देना होता है, बाकी मेरे को ऐसा कोई समझ में आता ही नहीं है। आपका ब्रह्मास्त्र फ्री में चलता है तो क्या ही करूंगा मैं उसको लेके। सही बात है चलिए सर। सर, आई हैव टू क्लोज टुडे, आई हैव सम अदर सर थिंग। एक और एक सजेशन है कि हर संडे आप एक रुद्रा क्लास ले सकते हैं क्या, आज जैसा सेशन हुआ, क्योंकि बहुत सारा डाउट क्लियर हो जाता है। सर मुझे जब से मैंने ये आपको दिया था ना हाँ एक्सेस, मुझे तभी से ये क्लास करना था। बट एक्चुअली क्या हुआ, शुरू के 2 वीक में मैं इंडिया में नहीं था, बाहर चला गया था। लास्ट वीक में थोड़े फेस्टिवल्स वगैरह थे, तो उस वजह से ये थोड़ा स्ट्रेच हो गया। नाउ दिस सेशन विल बी एवरी संडे, हर संडे हम लोग ये सेशन रखा करेंगे, ओके सर, थैंक यू, थैंक यू। है ना, सो दैट कि आप लोग जो कर रहे हो मुझे समझ में आए, मैं जो कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में आए। देन द रियल पर्पस ऑफ दिस कोर्स इज सॉल्व, अदरवाइज तो कोई फायदा नहीं है। ओके जी सर। सर एक थैंक एक यू सो स्टॉक मच सर, में थैंक यू। वो सर स्टॉप किया सर है। सर सर मैसेज डाल देना। आई हैव 1:30 पे मेरा कुछ ठीक, एंगेजमेंट है। ओके जो भी सर। रह गया हो आप लोग मैसेज में पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा, ठीक है। जी बिल्कुल बिल्कुल। ओके ओके। सर, ओके, ओके टेक केयर सर, यू ऑल हैव अ थैंक गुड वन, बाय बाय। थैंक यू सर। Bye. थैंक यू सर। Thank you, थैंक sir. यू वेरी मच, बाय बाय सर, बाय। बाय बाय। बाय।